ऋजु गति से जाए तो ऋजु गति में तो उत्पन्न हो गया, यानी एक समय की बात है ना। बस एक समय है ना, उसी में लेना। और उत्पत्ति यानी पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, या कि वो शुरू हुआ उसका ये पर्याप्ति, 3 पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उत्पत्ति का वर्णन तत्वार्थ राजवर्तिक वाले करते हैं। ये उस दिन आया ना 16 दंडक के थोपड़े में। अपने को तो यहाँ पर उत्पत्ति का प्रथम समय लेना होगा ना, क्योंकि हाँ। चल चलिए सिद्धांत के अनुसार तो उत्पन्न हुआ को उत्पन्न हुआ मान लेना चाहिए। हाँ, यानी लेकिन वो चल माने चलिए से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने और दे दिया है, मतांतर मिल रहा है तत्वार्थ राजवर्तिका वालों का, तो मैंने दे दिया। बाकी तो उत्पत्ति के प्रथम समय को उत्पत्ति लेना है। फिर उत्पत्ति और उद्वर्तन में यहाँ क्या, यहाँ करना अलग अलग जगह। आगे 12वें शतक में आ जाएगा उद्वर्तन में परभव की आयुष का प्रथम समय, 16 दंडक के थोकड़े में काल करने का प्रथम समय उद्वर्तन, और परभव में उत्पन्न होने का प्रथम समय उत्पत्ति। जो सर्व से सर्व है वो तो ओजहार की अपेक्षा लेना। सर्व से सर कंवल में भी घटित कर लो। नहीं, कंवल में कैसे घटित करेंगे, सब आत्मा पर। नहीं देखो, तीनों में घटित कर लो, ओजहार में भी, लोमहार में भी और कमलाहार में भी घटित कर लो अपेक्षा से। ओजहार में ठीक है, प्रथम समय उत्पन्न हुआ, वो सर्वबंध देशबंध में ले रहे हैं कि सिर्फ ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा नहीं है, तब उसको सर्वबंध कह दिया है। सर्व से सर्व में यानी संपूर्ण आत्मा पुद्गलों को ग्रहण करना। जितना बड़ा अनंत प्रदेशी स्कंद है उसको पूरे को ग्रहण कर लेना। तो वो और कोई प्रदेशी स्कंद कलकत्ता जितना बड़ा है उसमें से खींच के थोड़ा लिया। पूरा कलकत्ता जितना अनंत प्रदेशी स्कंद है मेरे शरीर पर भी तो आया हुआ है, फिर वो उसको खींचा मैंने शरीर प्रमाण को, बाकी वैसे ही रह गया। हाँ बोलो तुम। जी, जो आपने अपने शरीर की तरफ से खींचा वो तो वर्गना की बात हो गई ना। अपने कोई खाने की चीज तो कंवल आर से तो इतना बड़ा अपने लेते नहीं ना। नहीं, क्यों छोटी सी पूड़ी बना दो, एक छोटा सी फलका बना लो, पूरा मुंह में ले लो। ये दिया भी है, पूरी रोटी सर्व से सर्व उदाहरण दिया हुआ है ना 644 में। हाँ, सर्व से सब पूरी रोटी ले ली। हाँ, एक स्थूल रूप से एक ले लिया और कवा तोड़ के लिया, तो वैसे कोई मिठाई का टुकड़ा पूरा ले लिया, चॉकलेट पूरी ले ली मुंह में, अपेक्षा वो भी हो जाता है। अरे हाँ, 646 में ये 8 दंडक वाला उत्पत्ति होता हुआ यानी उत्पन्न, अपने को भंग तो उससे आगे से बनाने है ना, कि देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश। जो 8 भंग 16 भंग बनेंगे वो तो इसी से बनेंगे ना। तो उत्पन्न होते हुए के भी बन जाएंगे। अच्छा, हेलो प्रसन्न। हाँ हाँ, खुश रहो, भूल से दब गया था। अच्छा अच्छा, कैसे, ठीक हो सब? क्लास चल रही है मैं अभी तक, ठीक है, ओके ओके। हाँ सुनीता, इसमें भंग तो वही लेना होगा, उत्पन्न होता हुआ में 4 भंग बना लो। अच्छा, तो भाभी जी फिर 32 हो जाएंगे। 16 अपने इधर बना लिए, 16 इधर बनाएंगे तो 32 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ खाली दंडक से कर दो, भंग समझ लो, बस ये बोल लेना है अपने को 8 और 8 तो ठीक है। भंग अपने को वहीं से बनने हैं 16 में। सर्व से देश लेना है, बोल यही है, और सर्व से देश फिर सर्व से आधे का लेना है, तो 16 भंग हो गए। वो तो 16 दंडक हो। ठीक है, तुम करा रही हो औरों को, जिनको थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ भाभी जी, करवा रही हूँ, कभी कभी करवा देती हूँ। हाँ बोलो आसिमा। आंटी एक क्वेश्चन था आंटी, पिछली क्लास में ना आपने वो स्नेकाय के बारे में वर्णन चल रहा था, तो आपने बताया था कि जो स्नेकाय है ना आंटी वो ढाई द्वीप में होता है, और हाइट के अंदर 1000 योजन आपने इसलिए बोला था क्योंकि वो वेताड़े पर्वत पर भी पड़ता है, और वेताड़े पर्वत 1000 योजन का है, ये हम लोग को समझ में आ गया। आंटी फिर बोला कि ये सन की ताप की वजह से दिन के अंदर ये नष्ट हो जाता है, इसका पानी का इफेक्ट, और ये नीचे नहीं गिरता है। पर जैसे ही सन नहीं होता है तो ये इसका जो ये गिरता है, मतलब सनसेट के बाद ये गिरता है। तो आंटी जो सन है ना वो 800 योजन पे सर्कुलेट करता है मेरू पर्वत के आसपास, ठीक है, और सन का जो ताप है ना ऊपर 100 योजन जाता है, नीचे सलीलावती विजय तक जाता है, ठीक है आंटी। तो ऊपर यदि 100 जाता है, 800 वो खुद है सन, 100 और गया, तो ऊपर का जो 100 योजन है, मतलब 900 योजन के ऊपर का वेताड़े पर्वत है, तो वेताड़े पर्वत की जो टॉप 100 योजन में, तो वो दिन में भी पढ़ना चाहिए और रात में भी पढ़ना चाहिए आंटी? हाँ पढ़नी चाहिए, पढ़ता तो यहाँ दिन में, लेकिन यहाँ वो मर जाते हैं जीव सूर्य के ताप से, वहां सूर्य का ताप नहीं है,
तो वो नहीं मिटते हैं, धरती पर गिर कर मरते हैं। तो वो दिन में भी वहां पे गिरते होंगे, वहां पे ऊपर का संयोजन में। हाँ, वो धरती पर गिरते हैं। यहाँ धरती पर गिर नहीं पाते हैं दिन में, सूर्य के ताप के कारण बीच में ही मर जाते हैं वो जीव। ठीक है आंटी। कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा कंचन भाई। हाँ हाँ प्रणाम। जय जी। तो ये जो है उद्वर्तन होता हुआ और उद्वर्तन हुआ, मतलब मृत्यु की ओर जा रहा है, मृत्यु हुई, आप ये बोलना चाह रहे? एक भूतकाल की ये अपेक्षा, 640 भूतकाल और वर्तमान काल की अपेक्षा प्रश्न है। नहीं, मतलब उद्वर्तन होता हुआ, तो होता उसमें हुआ क्या मतलब मृत्यु होता हुआ? हाँ, वर्तमान काल का है, मृत्यु होता हुआ। काल की नहीं, अपेक्षा हो उसमें गया। उद्वर्तन हुआ, उद्वर्तन हुआ हुआ मतलब पहले हो गया, पास्ट टेंस। तो उद्वर्तन तो मृत्यु लिखा है ना आपने, तो मृत्यु पहले थोड़ी हो जाएगी। नहीं हुई भाई, मान लीजिए कि किसी के घर में 10 साल पहले मृत्यु हुई, तो उद्वर्तन हुआ था उसका 10 साल पहले। ओ वैसे अच्छा, दूसरे उस हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और उद्वर्तन होता हुआ आहार लेता है और उद्वर्तन हुआ आहार लेता है। तो उद्वर्तन होता हुआ मतलब पिछले भाव में काल कर रहा था, उस समय भी अंतिम समय में आहार लिया था, फिर अच्छा, बातें उसके बाद गया बातें बते में, ठीक है, आहार लेके गया। हाँ, हाँ आहार लेके वो परभव में गया। हाँ, हाँ। और उद्वर्तन हुआ आहार लेता है, मतलब वो परभव में जाके आहार लिया। नहीं, उद्वर्तन होता हुआ आहार लिया था, जब हो रहा था ना अंतिम समय, तब उसने आहार लिया। ये तो नहीं, उद्वर्तन हुआ आहार लेता है, तब फिर परभव में जाके लिया, इसका मतलब होता हुआ और हुआ। नहीं, इसको है ना आप भूतकाल और वर्तमान काल की अपेक्षा समझिए प्रश्न। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक इस समय पर वो मतलब जन्म जहाँ लेगा वहां बस पहले आहार लेगा, उसका लिखे या इस भाव का परभव का कर? अमुक जीव है, उद्वर्तन जब उसका हुआ 5 साल पहले, उस वक्त भी वो आहार लेके निकला था। हाँ वो तो ठीक है, वो ठीक है। और उद्वर्तन हुआ आहार लेता है, मतलब वो उसने उद्वर्तन हुआ मतलब मरण को प्राप्त कर लिया, ये बात। हाँ, मरण को प्राप्त किया उसने 5 साल पहले, लेकिन उस वक्त भी वो आहार लेके निकला था। आहार लेके निकला था। और होता हुआ आहार लेता है, जो वर्तमान हुआ। जो जीव मर रहा है वो भी आहार ले रहा है, मरते वक्त भी आहार ले रहा है। अच्छा, उसने भी आहार लिया था और ये भी मरते हुए आहार ले रहा है। कई प्रश्न काल की अपेक्षा भी होते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाग से, तो कोई सिर्फ काल की अपेक्षा पूछा गया है, किसी को हो गया सामान्य बुद्धि वाले भी रहते हैं, तो गौतम स्वामी ने उनके लिए भी पूछ लिया। अभी ले रहा है तो क्या पहले भी जीवों ने लिया था ऐसे ही? हाँ, उत्पन्न होता हुआ भी लिया था। और ये आधे से आधा, इसका पहले का मतलब एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए ना। जैसे देश में तो कुछ भी हो सकता है, देश में एक अंश 1% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 100 नहीं होगा, 99% भी हो सकता है। 99 लिखना पड़ेगा। हाँ, आधे से आधा। और आधे से सर्व मतलब 100% लिया, 50% ले लिया उसने। नहीं, सर्व में तो 100% आएगा, सर्व में तो 100 है ही, हाँ, 50%। हाँ, पुद्गल 50%। और सर्व से आधा मतलब 100 से 50। हाँ, जो पुद्गल खींच रहा है जीव, तो उसने पूरा आधा खींचा है, कोई जीव होता है थोड़ा कम खींचता है। और सर्व से 100 मतलब पूरे पुद्गल उसने पूरे अपने आत्म प्रदेश से खींच लिया, उस वक्त खींच लिया। हाँ ठीक। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। अच्छा भाभी जी, मेरा पुराने क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन 41, वो जो 9 बोल है ना, हाँ उसमें से कि जैसे गुण श्रेणी का आप बताए थे कि पहले समय में सबसे ऊपर वाले निषेक में सबसे कम कर्म दलिक पड़ेंगे, उससे बाद असंख्यात गुणा, उसके बाद असंख्यात गुणा, और फिर डज्जे में पहले समय में जब कर्म निकल रहे हैं तो सबसे कम निकलेंगे, सबसे कम क्षीण हो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि जब डजमाने डज्जे का जो बोल है वो तो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, उस अपेक्षा से है, तो उसमें तो सबसे ज्यादा खपने चाहिए, लास्ट में थोड़े बचने चाहिए, तो सबसे ज्यादा क्यों बच रहे हैं? पहले तो मोक्ष चाह रहे हैं भाभी जी, लास्ट में थोड़े बचने चाहिए। नहीं, क्यों? ये क्योंकि नहीं, जैसे ये कर्म लता खत्म करनी है, उसने स्थापित किया ये जो पेन का ढक्कन है,
ये मान हाँ। लो गुण श्रेणी द्वारा स्थापित किया, तो विशुद्धि उसकी बढ़ती जा रही थी। जब स्थापना किया ना, पहले समय में विशुद्धि कम थी तो पहले में कम, दूसरे में ऐसे डाल रहा, समझ लो एक ही समय, सॉरी, विशुद्धि बढ़ी, उस रंग रचना ये किया, तो भोगेगा तो पहले कम, दूसरे ज्यादा 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 वेदना तो अच्छा है ना, बाद में ज्यादा नहीं अंतिम नहीं, समय वो सबसे ज्यादा वेद रहा है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ ना, अंतिम समय तो बहुत थोड़े बचने चाहिए, क्योंकि ये नहीं, तो वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए तो पहले की जो ये लता थी इसका इतना उठा के यहाँ इस क्रम से डाला, तो जब जा रहा है तो ये एकदम विस्फोट हो रहा है, सब निकल रहे हैं प्रदेश आत्मा से, यही क्रम होता है। अच्छा बस ठीक है, वो अपने थोड़ा सा ये नहीं समझना चाहिए कि जीव मर रहा है तो अपने को लग रहा है सांसें धीरे हो रही है, धीरे हो रही है, धीरे हो रही है, सामान्यतया व्यक्ति वो मन नहीं समझना, यहाँ उल्टा क्रम समझो। अच्छा। और एक है जो ये 4 पहले के जो बोल हैं, ये तो ठीक है, केवल ज्ञान की प्राप्ति से है। 5वां और छठा जो है नहीं, छठा और 5वां और छठा छिज्जमाणे और भिज्जमाणे, इन दोनों में क्या फर्क हुआ? स्थिति घात रस घात तो दोनों में ही हो रहा है। तो अलग अलग बात होगी ना, स्थिति घात और रस घात, दो हाँ तो प्रक्रिया। वही मैं बोल रही हूँ, दोनों में, उसमें स्थिति घात है और इसमें रस घात है, यही समझना है ना। हाँ, बस पर यही सब। अपवर्तना तो दोनों में हो रही है। हाँ, पर तो बता नहीं तो अपने को कैसे पता चलता, अपन सोचते सिर्फ स्थिति घात हो रहा है, स्थिति घात नहीं हो रहा है, रस का भी घात। ये लाल पेन है, इतने अशुभ कर्म थे इधर, घात करके उसको लाइट बना दिया मैंने, तो अब ये जब ये उदय में आएंगे तो हल्के होके उदय में आएंगे। अच्छा ठीक है। सोच लो कि पेन का ढक्कन मैंने हटा दिया हाँ। तो कर्ता छोटी हो गई, तो रस भी तो कम किया, ऊपर देख लो रेड कम हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक है कि ना ये आप बताए थे कि ना सहयोगी केवली और अयोगी केवली दोनों में ये 5 पदों की प्रक्रिया चलती है, पर भाभी जी अयोगी केवली में तो लास्ट के 3 होंगे ना, ये छिज्जमाणी और भिज्जमाणी कैसे होगा? नहीं होगा, हैं? छिज्जमाणे भिज्जमाणे नहीं होगा, उनके रस तब हाँ नहीं तो होगा। लास्ट के 3 ही होंगे ना उसमें। हाँ, हाँ उसमें ऑडियो में थोड़ा ये आया है कि दोनों सहयोगी केवली अयोगी केवली में 5 पदों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सहयोगी केवली के चलती है, अयोगी केवली के नहीं। अच्छा एक ये है कि भाभी जी ये जो 5 बोल ठीक केवल करके पढ़ लेना उसको। हाँ। नहीं वो अच्छा एक ये था कि ये 5 बोल जो केवल ज्ञान प्राप्ति के हैं, तो क्या हमारे ये बोल घटित नहीं होते हैं थोड़े बहुत भी? नहीं, अपने भी हो रहे हैं, अपने भी थोड़े बहुत क्यों, पूरे ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ उसी की विवक्षा है, केवल ज्ञान प्राप्ति की विवक्षा। नहीं तो अपने हो ही रहे हैं ना। अच्छा एक वो 18 पाप का जो वर्णन आप पिछली क्लास में बताए थे कि ये समारंभ और आरंभ सब घटित होता है, तो सपोज जैसे पानी से हाथ धो रहे हैं, उसमें प्राणातिपात हिंसा हो रही है, तो पर अपने मन में न तो हिंसा की संकल्प कर रहे हैं कि इसको मार रहे हैं, न इसको पीड़ा पहुंचाने का है, पीड़ा पहुंच गई मर गई वो लास्ट की बात है, पर ये 2 बोल कैसे घटित हुए फिर? देखो अनाभोग से भी है, मन में सोचे तो थे कि हाथ धोना है। हाँ हाथ पर वो क्या है, हिंसा के प्रक्रिया, तो हिंसा के परिणाम कहाँ आते हैं? गाड़ी में बैठते हैं आता है, अभी जूम में क्लास ले रहे हैं आता है, प्लेन में, ट्रेन में, शिप में बैठते हैं आता है, कभी ध्यान ही नहीं आता है, नहाने जाते हैं कभी ध्यान ही नहीं आता है, कपड़े खरीदते हैं कभी ध्यान ही नहीं आता है कि हम हिंसा कर रहे हैं, होती तो है ही। हाँ अनाभोग हो गया यहाँ। ठीक है भाभी जी, थैंक यू, सब प्रश्नों का समाधान मिल गया, थैंक यू भाभी जी। हाँ। सुनील जी, सुनील जी नहीं वो हो गया डाउट क्लियर। ओके कुसुम जी। हाँ भाभी जी, हाँ ये जो 635 क्वेश्चन है, स्नेक आई ऊपर नीचे तिरछी गिरती है, तो ये किस अपेक्षा से समझना भाभी जी? ऊपर यानी ऊर्ध्व लोक में समझना कि ऊपर कहाँ तक गिरती है, तो वेताड़ीय पर्वत पर 1000 योजन में है तो 100 योजन ऊर्ध्व लोक हो गया, उसमें 1000 योजन का है वेताड़ीय पर्वत, उसमें 100 योजन ऊर्ध्व लोक में गया हुआ है, तो वहां गिरती है। नीचे शलीलावती विजय अधोलोक में है 100 योजन, 1000 योजन गहरी है तो 100 योजन अधोलोक में है ना। हाँ भाभी जी। तो उस अपेक्षा से 100 योजन ऊर्ध्व लोक में, 100 योजन अधोलोक में, और तिरछे लोक में, यहाँ ऊपर नीचे का वो है। और तिरछे अढ़ाई द्वीप में तिरछे अढ़ाई द्वीप में गिर रही है, तिरछे लोक में अढ़ाई द्वीप में गिर रही है सिर्फ।
संपूर्ण तिरछे लोक में नहीं है। एक रज्जु प्रमाण स्वयंभू रमण समुद्र तक है, वहां नहीं है। ठीक। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए सोना जी। ये अभी आपने विनीता जी को बताया ना, छिज्जमाणे भिज्जमाणे वाला जो 9 पद है, उसमें मैंने चार्ट बनाया पूरा व्यवस्थित, लेकिन वो भिज्जमाणे और छिज्जमाणे में मतलब मेरे 10 पद कैसे हो रहे? पीछे के 3 पद तो वो डिज्जमाणे है और वो तीनों है, पर ये मेरे वो भिज्जमाणे और झिज्जमाणे एक ही पद रहेगा क्या? हाँ, ड्राइंग एक ही जैसे कर लो उसका, एक जैसे ही ना, उसमें एक ही में मैंने लिख दिया था ना, स्थिति घात रस घात का एक ही साथ लिख दिया था। मीन्स छठा और पांचवा एक ही रहेगा। हाँ, स्थिति घात हो रहा है तो वहां रस घात भी हो रहा है, मतलब एक ही पद वो दोनों में नाम आएंगे, भिज्जमाणे और छिज्जमाणे। हाँ, हाँ, जी, आपने चार्ट बनाया है क्या? हाँ बना, कब से बनाया, पर ये क्वेश्चन पूछने में संकोच हो रहा था, इसलिए आज पूछ लिया, क्योंकि आज उठा ना ये क्वेश्चन, इसलिए आज मैंने आपसे क्लियर किया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वैसे बॉम्बे हूँ, अभी फिलहाल बेंगलोर में हूँ बेटे के पास। जय जिनेंद्र साहब, धन्यवाद साहब, प्रणाम। आप पढ़ो रजनी। प्रणाम भाभी जी। हाँ, पेज नंबर 113। बोलो प्रीति। सोना जी सुराना। हाँ, हो गया मेरा। ओके मैम, सबका हो गया मैम। हो गया। हाँ प्रणाम भाभी। पेज 113। ठीक है मैडम, ठीक है भाभी। हाँ हाँ हाँ। बाल पंडित आदि का आयुबंध शतक 1 उद्देश्यक 8। पूर्वापर संबंध। गर्भ और जन्म आयुबंध के बिना नहीं होता है, इसलिए आयु का वर्णन किया जा रहा है। 691। एकांत बाल जीव किस गति का आयुष्य बांधता है? बाल किसे कहते हैं? अपने पहले हो चुका है ये विषय, कोई जवाब देगा? बाल किसे कहते हैं? 1 से 4 गुणस्थान। और हाँ, 1 से 4 जो पांचकांड जो अविरत जीव है वो बाल कहलाते हैं। अगर जीवन में किसी ने भी एक भी प्रत्याख्यान ले लिया है तो वो बाल नहीं है। यहाँ बाल शब्द यही है जो पापों का त्याग नहीं करता है। अपन सब क्या है? बाल पंडित है। जितने अंशों में त्याग किया है उतने अंशों में अपन पंडित है, और जितने अंशों में त्याग, संपूर्ण चीजों का अपने त्याग नहीं है, उतने अंशों में बाल है। और साधु जो 6 काय के संपूर्ण हिंसा के त्यागी होते हैं वो पंडित कहलाते हैं। उत्तर। चारों गति का आयुष्य बांधता है। आयु बंध के कारण अलग अलग होते हैं। 1, जो महारंभी महापरिग्रही आदि होते हैं वे नरकायु। 2, जो झूठ बोलते हैं माया आदि करते हैं वे तिर्यंचायु। अद्रिक विनयवान आदि होते हैं वे मनुष्यायु। 4, जो अकाम निर्जरा आदि करते हैं वे देवायु का बंध करते हैं। 692। बाल के साथ एकांत पद का प्रयोग क्यों किया गया है? ना, महाआरंभ और महापरिग्रह के प्रति एकदम भयंकर उसके प्रति भाव आने चाहिए कि भयंकर है जो नरकायु में ले जाते हैं। करना सब कुछ पड़ रहा है अपने को, लेकिन मन में आने चाहिए विचार बार बार। जैसे अभी विनीता ने भी पूछा तो अपने ध्यान ही नहीं आता, इतने अभ्यस्त हो चुके हैं हिंसा के, रोक नहीं सकते हैं अपन आज के युग में। अपनी ये हिंसा मिक्सी भी चलती है, एसी भी चलती है, सब कुछ, लेकिन कहीं कहीं वो अनुकंपा भाव आना चाहिए कि मेरे इस शरीर के निमित्त में कितने अनंत जीवों की घात कर रही हूँ, प्रतिदिन प्रति पल हिंसा करते रहते हैं अपन। पढ़ो। 692। बाल के साथ एकांत पद का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर। टीका में उल्लेख है कि मिश्रण का व्यवच्छेद करने के लिए एकांत पद का प्रयोग किया गया है। बाल और पंडित दोनों का मिश्रण बाल पंडित है। 693। बाल जीवों की आयु बंध का वर्णन कीजिए। 1, पहले गुणस्थान वाले चारों गति का आयु बंध करते हैं। 2, दूसरे गुणस्थान में नरकायु को छोड़कर 3 आयु का बंध होता है। 3, तीसरे गुणस्थान वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि आयु बंध नहीं करते हैं। और 4 नंबर, चौथे गुणस्थान वाले 2 गति का बंध करते हैं। चौथे गुणस्थान वाले नैरिक, देवता, मनुष्यायु का और मनुष्य व तिर्यंच वैमानिक आयु का बंध करते हैं। 694। एकांत पंडित कौन सी गति का आयु बंध करता है? उत्तर। एकांत पंडित कदाचित आयु बांधता है, कदाचित नहीं बांधता है। यदि बांधे
तो वैमानिक देवकी और न बांधे तो अंत क्रिया करके मोक्ष जाता है। पंडित ने गुणस्थान 6 से 14 है। पंडित में छठे गुणस्थान वाली आयु बंद करता है। छठे गुणस्थान में आयु बंद प्रारंभ किया हुआ 7वें गुणस्थान में जाकर बंद पूर्ण कर सकता है। 695 पंडित के साथ एकांत पद का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, मनुष्य ही पंडित साधु होता है, इसलिए पंडित के साथ एकांत पद का प्रयोग किया गया है। 696 देखो 1 से 4 गुण, हाँ 1 से 4 गुणस्थान में तो पहले गुणस्थान वाले चारों गति के जीव हो सकते हैं, दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में भी ये चारों बोल तो चारों गति में हो सकते हैं। बाल पंडित मनुष्य और तिर्यंच में होते हैं। तिर्यंच भी श्रावक होते हैं, गाय भैंस बकरी आदि भी श्रावक हो सकते हैं। छोटी सी देखने में चिड़िया दिखती है, हो सकता है कि वो छोटी सी चिड़िया भी सम्यक दृष्टि हो, उनमें भी दो गति दो दंडक में पाया जाता है, लेकिन साधु सिर्फ मनुष्य में ही होते हैं, इसलिए एकांत पद का प्रयोग किया गया है। 696 बाल पंडित जीव सिर्फ देवायु का ही बंध क्यों करता है? उत्तर, बाल पंडित जीव तथा रूप के श्रवण महान आदि से धार्मिक वचन सुनकर देश से प्रत्याख्यान करता है। सम्यक्त और त्याग के प्रताप से वह देवायु का ही बंध करता है। यहाँ देखो सबको अपने, हाँ क्वेश्चन आ जाओ, हैंड रेज है प्रीति। हाँ मैम। आंटी जय जिनेन्द्र। पूजा जी। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी मांसाहारी जीव श्रावक नहीं हो सकते ना? नहीं। अच्छा भाभी जी, ये चिड़िया का जो आप अभी बताए, चिड़िया सम्यक दृष्टि हो सकती है, पर चिड़िया श्रावक तो हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? 5वें गुणस्थान पर भी हो सकती है। चिड़िया हो सकती है। हाँ, चिड़िया पंचेंद्रिय है तो पंचेंद्रिय, पर चिड़िया का उदाहरण कभी नहीं सुने। संगी पंचेंद्रिय अंगुल के असंख्यात में भाग के अवगाना वाला होता है, गर्भ धारण कर लेता है, हाँ। मति श्रुत अवधि ज्ञान हो जाता है, इतनी हाँ, छोटी तो ये हो सकता है। हैं? पर ये हो सकता है अंगुल के असंख्यात्मा भाग वाला गर्भ धारण, ये सब सुने हैं, पर ये आपके मुंह से सुने नहीं कि चिड़िया भी श्रावक हो सकती है क्या? क्यों नहीं है? कोई भी तिर्यंच हो सकता है संगी तिर्यंच में। ओ, हम लोग गाय भैंस हाथी, बस यही उदाहरण। अब चिड़िया भी जोड़ दो। अच्छा ठीक है भाभी जी। हाँ, नया पता चला, नई चीज पता चली भाभी जी। मृग घातादि से लगने वाली क्रिया शतक एक उद्देश्य हाँ बोलिए। पूर्वापर जो अकाम निर्जरा आदि करते हैं वे देवायु का बंद करते हैं, तो सकाम निर्जरा करने वाले को है? सकाम निर्जरा करने वाले को दिया ना, कदाचित करता है कदाचित नहीं। कहाँ दिया ये दिया हुआ है ना एकांत पंडित के लिए। सकाम अकाम निर्जरा नहीं, यहाँ जो आयु बंद के बोल बताए ना कुसुम भाई, सकाम निर्जरा सराग संयम में भी मैंने 4 कारण नहीं लिखे, एक एक नाम दे दिया है। आयु बंद के 4 कारण होते हैं ना। परिग्रही, मध्य और मांस का सेवन करने वाला, पंचेंद्रिय का वध करने वाला, नरक आयु का। तो यहाँ लिखते वक्त लगता है मैं आलस कर गई, 2-2 पॉइंट देकर छोड़ दियो। झूठ बोलते हैं, माया आदि करते हैं। मनुष्य में भी और भी तो है, भद्रिक है, विनयवान है, अनुकंपाशील होता है, ईर्ष्या नहीं करने वाला, ये जीव मनुष्य आयु का बंद करते हैं। 2-2 बोल या खाली अकाम, 4 बोल है देवायु के। सराग संयमी यानी साधु, देशवृत्ति यानी श्रावक, और बाल तप करने वाले जो होते हैं ना अन्य तीर्थिक, वो भी देवायु का बंद करते हैं। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा में आ गए ना साधु और श्रावक। ठीक है ठीक है। आंटी मैं एक सवाल पूछूं आंटी? हाँ बोलो। नीचे जो ऑफिस का, अच्छा वो है क्या? हाँ बोलो। आंटी अभी किसी ने पूछा था कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाला श्रावक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आंटी आपने किस अपेक्षा से मना कर दिया आंटी? किसका? अभी किसी ने सवाल किया 2 मिनट पहले कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाला श्रावक हो सकता है कि नहीं, ऐसा पूछा आपने, नो कर दिया आंसर। किस अपेक्षा से बोला आंटी? तो इतना सम्यक दृष्टि जीव होगा क्या, उसके अंदर अनुकंपा भाव रहेगी? पहला लक्षण ही अनुकंपा है सम्यक्त्व का। कैसे वो जीव मांसाहार कर सकता है?
आंटी देखो, किसी ने खाया, कमजोरी वश खाया, कोई कारणवश खाया, वो एक अलग बात हो गई। सामान्यतया नहीं खाएगा, बिल्कुल ही नहीं होगा 5वें गुण स्थान वर्ती। तो आंटी हम लोग क्या जब श्रावक के 12 व्रत का लॉजिक ये देते हैं कि पहला जो हिंसा वाला जो व्रत है जो हम लोग लेते हैं कि आप अपनी ये जैसे ही लिमिट्स बांधो, राइट, कि इससे ज्यादा मतलब ये करने योग्य तो नहीं है, छोड़ने योग्य तो 100% है, बट अभी मैं नहीं कर सकता इसीलिए मैं छोड़ता हूँ। जैसे वो भगवती सूत्र के अंदर आंटी को एग्जाम्पल आता है ना, वो नाग नथुआ की स्टोरी आती है कि उसने एक आदमी को मारने का रखा था बिकॉज ही हैड टू फाइट, यू नो, ही वाज अ वॉरियर, सो उस सब में मारने का रखा, सब कुछ रखा आंटी, राइट आंटी? तो आंटी वो राष्ट्र धर्म है, उसने धर्म का पालन किया है। भगवान ने धर्म बताया ना। पर आंटी उसमें भी ना आप जिस तरह से मुझे समझ में आया था कि हम लोगों को समझ में आता है कि छोड़ना ही योग्य तो 100% है, मतलब साधु बनना ही परफेक्ट पोजीशन है, राइट? बट अभी मैं साधु नहीं बन सकता, इसीलिए मैं अपनी एक लिमिट बांधता हूँ ना। लिमिट कैन बी एनी लिमिट, ऐसा भी हो सकता है ना आंटी। देखिए जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे काल सौगरी कसाई अभवी था, वो बात अलग थी कि वो कर नहीं पाया, बट यदि वो अपना बिजनेस चालू रखता और बोलता कि नहीं मुझे ये बिजनेस खत्म करना है और मैं इसके अंदर इतने पाड़ों से ज्यादा हत्या नहीं करूंगा, तो क्या वो वृद्धाड़ी श्रावक के अंदर कैटेगरी में नहीं करता क्योंकि वो अपना आरंभ कब करता जाता आंटी? नहीं, अगर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता तो वो तत्काल, उसका बेटा ही तो है पुण्य श्रावक, उसने तो तत्काल छोड़ दिया। वो तो पुण्य रुई काट कर, धागा काट कर ही जीवन यापन कर रहा था। सम्यक दर्शन आने के बाद नहीं करेगा जीव, कसाई का धंधा भी नहीं करेगा और न मांसाहार करेगा, ये अटल सत्य है। तो ये खाएगा नहीं और बिजनेस नहीं करेगा, बट आंटी मृत्यु जैसे अगर नाग नथुआ की तरह मर्डर्स एंड मतलब ये जो राजा बन के जो करते हैं वो दैट इज ओके? नहीं, वो तो राष्ट्र धर्म हो गया, भगवान ने तो उसको धर्म कहा है। ठीक है आंटी, तो में राष्ट्र धर्म है, वो तो करना ही चाहिए। राष्ट्र धर्म खुला रखा, कैपेसिटी थी। वरुण नाग नथुआ के पास अपनी सेना थी कि मेरे राज्य पर अगर कोई विपत्ति आई तो मैं अपनी सेना दूंगा, इतना अपार धन था उसके पास में, वो सेना लेकर गया अपने घर से। ठीक है आंटी, तो उसको राजधर्म के एंगल से उसको सही बोलना, दैट इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? अदरवाइज श्रावक के 12 व्रतों के अंदर पहले व्रत के अंदर यदि कोई आगार रख के जीता है तो वो अलाउड नहीं है खाने के लिए और बिजनेस के लिए। नहीं, खाना बिजनेस वो नहीं कि मांसाहार कसाई का धंधा करे, सवाल ही नहीं। सम्यक दृष्टि करेगा ही नहीं क्योंकि उसका भाव ही नहीं रहेगा, अनुकंपा का लक्षण ही वही है। हाँ बोलिए पूजा जी। आंटी ये जो अभी मैंने मतलब जो बोला था कि नॉन वेजिटेरियन श्रावक नहीं हो सकते, तो ये इसमें कर्म सिद्धांत की और सिद्धांत के अनुसार कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं, क्यों कर्म सिद्धांत क्या वहाँ कहाँ आ रहा है कि जो नहीं आंटी आ तो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बाद में देख के बताऊंगी। हमें जहाँ तक याद है एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि 5वें गुण स्थानवर्ती शेर कितनी प्रकृतियों का नहीं, उनकी बात अलग है, उनका तो भोजन ही वही है। हाँ तो वो तो मैं वही तो पूछी थी ना आंटी, नॉन ये जीव नहीं, उनके तिर्यंश की अपेक्षा से मत पूछो। ये अगर बन गया है श्रावक ये और कोई ये मांसाहारी जानवर बन जाते हैं, वो 5वें बन जाएंगे, उनका आहार ही वही है। मनुष्य का आहार वो नहीं है, मनुष्य को अनाज भी मिलता है। अच्छा अगर जैसे अगर ये जो मांसाहारी जानवर है वो 5वें गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं? वो घास खाएगा ही नहीं ना, वो जीवन कैसे जिएगा? या तो संथारा पच के। अच्छा, वो संभव नहीं है। हाँ फिर ठीक है आंटी, ये मनुष्यों के लिए बोल रही हूँ मैं। ओके आंटी, हाँ कृपा कराई। बोलिए, बोलो सुधा। सुधा जी, सीमा जी। हाँ आंटी, हम लोग वो जनरली क्या होता है कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं जैन धर्म, जब वो सबसे पहले सीखता है और हम उसको श्रावक के 12 व्रत के बारे में बताते हैं, तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि मैं वैसे अभी बहुत बुरा इंसान हूँ, राइट, सारे गलत काम कर रहा हूँ, तो पहले मैं अच्छा इंसान बन जाऊं फिर मैं श्रावक के 12 व्रत लूंगा। लोग ऐसा डिफेंड करते हैं। तो जनरली हमारा आंसर ये होता है आप 0 नहीं कर पाओ उनको अभी, राइट,
तो भी उनमें आधार रख के ना अभी आप श्रावक के व्रत लेते रहो, और वो बेसिकली व्रत आपका वैराग्य बढ़ा के इनको भी जीरो कर देगा। बट यू कैन नॉट वेट कि जब आप अच्छे इंसान बन जाओगे तब जाके श्रावक के 12 व्रत लोगे, समथिंग लाइक स्मोकिंग, राइट? ये देखो, अच्छे बुरे की व्याख्या वो एक अलग बात हो गई, यहाँ बात मांसाहार की हो रही है। अगर वो मांसाहार कर रहा है तो उसका त्याग द्रव्य त्याग है। मांसाहार करते हुए अनेक वस्तुओं का त्याग कर रहा है, द्रव्य त्याग है। निश्चय न से वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अनुकंपा भाव है। व्यवहार आंटी निश्चय दृष्टि से नहीं भी हो सम्यक दृष्टि, बट क्या वो द्रव्य से ऐसे पचकान ले सकता है? हाँ, भाव से श्रावक के पहले व्रत में द्रव्य से कुछ भी लो, ज्ञानियों की दृष्टि में तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। सर्वज्ञ की दृष्टि में तो वो संसार परिभ्रमण रुकेगा ही नहीं जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। बट आंटी मैं कहीं ना कहीं अटक रही हूँ, क्योंकि आंटी मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ अटक रही हूँ। आप सम्यक दृष्टि का बोल रहे हो, वो मैं अलग बोल रही हूँ। श्रावक के 12 व्रत जिस आदमी ने अंगीकार किए, पहले व्रत में हम लोग जनरली क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि बड़े बड़े आप लिमिट्स रखो, बड़े बड़े जितने लिमिट रखो। आसीमा सबने ना कितनी बार श्रावक व्रत अंगीकार किए हैं अपन ने अतीत काल में। हाँ जी आंटी। साधु कितनी बार बने, अनंत बार बन चुके हैं ना। हाँ जी आंटी, ठीक है, मैं समझ गई कि निश्चय सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बोल रहे हो। तो बस कोई बात समझ लो, दिलाते रहो, उनका पुण्य फल तो मिलेगा ही, देवलोक की सुख प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष। लेकिन अभी अपना उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का है। ठीक है आंटी, आई अंडरस्टूड। वो ठीक है, अपन भी तो सोचो, अनंत बार ले चुके हैं श्रावक व्रत और साधु व्रत, कहाँ फलीभूत हुआ। ठीक है आंटी, समझ गई आंटी, थैंक यू आंटी। भाभी जी, हाँ, वापस प्रश्न उठ गया इसी में, वो बात करते करते ही बताते बताते ही आपके कि आप बताए कि शेर है उसका आहार ही है कि मांसाहार, वो श्रावक है तो उसको अलाउड है। पर भाभी जी अपने जैसे देखते, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन जीने। हाँ, इसमें है कि जैसे अब गाय है, अपने पाल रखे हैं अपने यहाँ, और वो श्रावक है, तो वो तो उसको कौन बताता है, वो अपने आप ही संवत्सरी के दिन कुछ नहीं खाती है, या डॉगी है पालतू वो भी नहीं खाता है। फॉर एग्जाम्पल चंड कौशिक सांप है, जब वो श्रावक व्रत मतलब उसको एहसास हो गया तो वो भी किसी को नहीं डसता था। तो फिर वो शेर अगर श्रावक है तो फिर मांसाहार क्यों खाएगा? वो छोड़ेगा नहीं, जरूरी नहीं है ना कि सभी चंड कौशिक सांप जैसे धीर वीर हो जाए, सभी की क्षमता उतनी नहीं होती है। तो फिर भाभी जी श्रावक, ये चीज तो नहीं समझ में आ रही। वही है, जरूरी नहीं है कि है ना आज वो अगर उसको सम्यक दर्शन आ गया और वो संतारा पचक ले, ऐसा संभव नहीं है। सम्यक दर्शन की बात ठीक है, ये मांसाहार वाली बात जो श्रावक होगा फिर या तो वो श्रावक नहीं है। श्रावक होने में बात नहीं, अनंतानुबंधी कषाय का उसके क्षोक्षम अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी का हो सकता है। शेर है और मांस खा रहा है और श्रावक है, उसके मन में क्रूरता के भाव नहीं रहेंगे। अब जैसे कई श्रावक होते हैं, खाना भी खाते हैं, कितने अनासक भाव से जीवन जीने वाले होते हैं। भरत चक्रवर्ती कितने अनासक भाव से जीवन जी रहे थे। भोगावली कर्मों का उदय था, भगवान महावीर भी घर में थे इतने साल, उनके भी लड़की हुई, शादी हुई, भोगावली कर्मों का उदय था, उनको भोगना पड़ा। लेकिन अंदर अंतर हृदय से वो निर्मल रहते हैं, जल कमलवत रहते हैं ये जीव। तो शेर के लिए भी वही समझा जाएगा, उसके अंदर में करुणा भाव रहेगा। ठीक है भाभी जी। सम्यक दृष्टि निराली होती है, उसका अंतर हृदय निराला होता है। अपने आप को सब कोई आज परखेंगे अपन कि अपन वास्तव में सम्यक दृष्टि है क्या, अंदर कैसे भाव है। सबसे पहले सम्यक दर्शन मोक्ष की अभिलाषा करते करते सम्यक दर्शन स्पष्ट होना चाहिए अपने, क्लियर, एकदम आत्मा सम्यक दर्शन से जगमगा रही है वैसे अपने आनी चाहिए फीलिंग। हाँ बोलो सुधा। भाभी जी, एक कहानी आती है ना कि कौवे, उसने एक मनुष्य ने खाली कौवे के मांस खाने का त्याग किया था। हाँ, उसने वहाँ प्रत्याख्यान का महत्व बताया गया है कि वो कुछ नहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा पर इतना दृढ़ रहा, उसके कारण देवों ने भी फूलों की वृष्टि की, आदि की, सब दुर्गुण थे उसमें। बाद में वो सम्यक दृष्टि बन ही जाता है ना। अच्छा, उस समय तक खाली मांस, कौवे का मांस का त्याग किया, तब तक उसको मैं कुछ नहीं लूंगा। तो महाराजा ने कहा कि तुमने हमें दिया है, स्थान दिया, वो दिया, कुछ तो कथा भाग में द्रव्य से भी तो हो सकता है ना, द्रव्य प्रत्याख्यान भी हो सकता है, जो अपन ने भी अनंत बार ग्रहण किया है। अच्छा,
ठीक, उस समय तक उसको श्रावक नहीं मानेंगे। द्रव्य श्रावक तो मान ही सकते, निश्चय से अपने को पता नहीं कि निश्चय में वो सम्यक दृष्टि बना या नहीं। द्रव्य श्रावक वो बन गया था क्योंकि उसने प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिए थे। तो शेर भी है, वो खा रहा है, उसका ये नहीं तो वो अन्य प्रत्याख्यान अवश्य ग्रहण करता है सम्यक दर्शन आने के बाद। चौथे गुण स्थानवर्ती हो तो पचकांड नहीं लेगा, बाकी लेते ही है तीन प्रत्याख्यान। ठीक है, पढ़ो रजनी। आयु बंधक को कितनी क्रिया लगती है, अतः क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। मृगों का शिकारी कच्छ या वनादि में मृग को मारने के लिए जाल फैलाता है, उसमें मृग को बांधता है और मारता है, तब उससे कितनी क्रिया लगती है? उत्तर, देखो, जाल जैन दर्शन में प्राणीवध कोई हिंसा नहीं का है, जाल फैला रहा है, हिंसा का साधन है जाल, वो फैलाते वक्त भी उसके क्रिया हो गई, उसके हिंसा के भाव हैं, हिंसा की क्रिया कर रहा है, हिंसा की पूर्व प्रवृत्ति भी हिंसा है। ये संभ्रम हो गया ना, मन में संकल्प करना, हाथ धोने के लिए जा रहे हैं नल के पास, अपन जा रहे हैं अनाभोग से, लेकिन हिंसा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई है। हाँ पढ़ो रजनी, जाल फैलाता है तब वन काई की शरीर की चेष्टा से अर्थात जाल फैलाने से, अधिकरण की जाल रूपी अधिकरण शस्त्र से, प्राद्वेषी की मृगों के प्रति दुष्ट भाव से, जब मृग को बांधता है तब पारितापनी की पीड़ा सहित 4 क्रियाएं लगती है, जब मारता है तब प्राणातिपात सहित 5 क्रियाएं लगती है। 698 कच्छ किसे कहते हैं? नदी के जल से घिरे हुए झाड़ी वाले स्थान को कच्छ कहते हैं, अथवा जहाँ तरबूज आदि उत्पन्न होते हैं वहां पानी की बहुलता रहती है, उस स्थान को भी कच्छ कहते हैं। 699 प्राणातिपात क्यों कहते हैं, जीवातिपात क्यों नहीं कहते हैं? उत्तर, जीव शाश्वत है, उसका अतिपात हनन नहीं किया जा सकता है, द्रव्य प्राणों का ही अतिपात होता है, इसलिए प्राणातिपात कहते हैं। 700 कोई पुरुष तिनके इकट्ठे करता है, उसमें आग डालता है और जलाता है, तो उसे कितनी क्रियाएं लगती है? उत्तर, तिनके इकट्ठे करते समय 3 क्रियाएं, आग डालता है तब 4 क्रियाएं और जलाता है तब 5 क्रियाएं लगती है। हिंसा की सामग्री जुटाना भी हिंसा है। 701 कोई पुरुष मृग का वध करने के लिए बाण को खींचकर खड़ा हो और कोई दूसरा पुरुष पीछे से पहले को मार दे, इस वजह से पूर्व से खिंचाव के कारण पहले व्यक्ति का बाण उछलकर मृग को बेंध डाले, तो उस दूसरे पुरुष को किसकी क्रिया लगेगी, मृग को मारने की या पुरुष को मारने की? प्रश्न समझ आ गया ना सबको? उत्तर, दूसरे पुरुष को मृग को मारने की क्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि वह मृग का बैरी नहीं है, पुरुष का बैरी है, इसलिए उसे पुरुष को मारने की ही क्रिया लगेगी। 2 पहले पुरुष को मृग को मारने की क्रिया लगेगी, क्योंकि कज्ज माणे कड्डे सिद्धांत से जो क्रिया किया जा रहा है वह किया हुआ कहलाता है, चल माणे चलिए सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है। 702 पढ़ो अभिजीत। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न में? कितनी सूक्ष्म बात बताई गई है, देखो इसमें क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, निमित्त तो वो बनाना, वो आदमी मरा तो निमित्त तो पीछे वही लगा जिसने उसको मारा, तो आगे वाला मरा तो निमित्त तो वही बना। नहीं, भगवान महावीर कह रहे हैं दूसरे वाले को, मृग को मारने के भाव नहीं थे, उसको मनुष्य को ही मारने के भाव थे, तो उसको सिर्फ मनुष्य की लगी, और जिससे बाण हाथ में लेके खड़ा था उसको मृग की लगी। तो फिर अपने जैसे देखो भाव पर निर्भर कर रहा है। अपने व्यवहारिक दृष्टि में भी जैसे अपने कोई काम कर रहे हैं, कोई पानी जैसे कोई गिराया, अपने उसको पानी दिए, तो अपने बोलते हैं ना अपने वहां नहीं रखते तो वो गिरता नहीं, उससे उसके पैर से तो चिंटियां मरती नहीं, तो निमित्त मैं बनी, मैंने रखी, तो तब अपने को क्रिया नहीं लगी। नहीं वो ठीक है, निमित्त बने अलग बात है, किसी और ने गिराया, गिराने के भाव नहीं थे ना अपने वहां पानी गिराने के, दूसरे के गिराने के भाव थे, उसने जानबूझकर पानी गिराया, उसको क्रिया लगी। अपने को अविवेक की क्रिया रखे, अपन विवेक रखना था तो यत्न विवेक नहीं रखा अपन ने। हाँ, खूब कुमार वाला एग्जाम्पल देते हैं ना आप इसमें कि वो घड़ा गिरा और इससे पानी गिरा,
हाँ ठीक ठीक। मुनि के पढ़ो। 702 मृत पुरुषादि उपक्रम लगने से कितने मास के भीतर मरे तो मारने वाले को 5 क्रियाएं लगती है। उत्तर, शास्त्रादि से मरने वाला उपक्रम लगने के 6 मास के भीतर मरे तो मारने वाले को 5 क्रियाएं लगती है, अन्यथा 4 क्रियाएं लगती है, क्योंकि उसके मरण में वह प्रहार निमित्त नहीं माना जाता है। चूर्णिकार के अनुसार 6 मास बाद पुद्गल संघात यानी संयोग से अन्य परिमाणकृत माना जाता है। अन्य निमित्त प्लेग आदि से मरता है तो भी 5वीं क्रिया नहीं मानी जाती है। किसी ने किसी को मारा, बंदूक की गोली चलाई या तलवार चलाई, जो भी, अगर 6 महीने तक मरता है तब तो उस मारने वाले को क्रिया लगेगी। 6 महीना और 1 मिनट भी अधिक हो जाए तो उसको क्रिया 5वीं क्रिया नहीं लगेगी, 4 क्रिया ही लगेगी, क्योंकि पीड़ा पहुंची थी उसको। तो इसके चूर्णिकार, भगवती सूत्र के चूर्णिकार कहते हैं कि जो वो पुद्गल परिणमन होते हैं, जो वेदना थी तलवार चलाने के कारण, वो पुद्गल संयोग होता है, वो विकल जाता है, इसलिए उसको क्रिया नहीं लगती है। 703 दूसरों के प्राणों की परवाह न करने वाले आसन्न वधक को क्या फल मिलता है। उत्तर, वर्छी या खड़ग से मस्तक काटने आदि क्रिया करने वाला आसन्न वधक होता है। आसन वधक का अर्थ होता है, आसन्न वधक का अर्थ होता है जो नजदीक से मारे। जैसे बर्छी से, तलवार से कोई मारेगा तो नजदीक जाकर मारेगा ना, नजदीक से मारने वाले के लिए। उस बैर के कारण वह उसी जन्म में अथवा जन्मांतर में उसी पुरुष द्वारा अथवा अन्य से मारा जाता है। इसी प्रकार झूठा दोषारोपण करना, पर धन चुराना आदि दुष्कर्मों का भी दुर्गति में फल भोगना पड़ता है। हार जीत का कारण शतक 1 उद्देशक 8 पूर्वापर अपन अन्य के परवाह करते, अपन अन्य के प्राणों की परवाह करते हैं। विकलेंद्रिय आदि से करते हैं, एकेंद्रिय में कहाँ करते हैं। पचकांड लिया, हम जैनी है, हमें कहा गया 12 व्रत लो, वो लो, प्रतिपल अपने को ध्यान ही नहीं आता है। खाना खाते वक्त अपने को कभी ध्यान आता है। और कई मुनिराज ऐसे होते हैं, गोचरी करने बैठते हैं तो उनका चिंतन ही यही चलता है, अहो मैं एकेंद्रिय का पिंड खा रहा हूँ, एकेंद्रिय का मरा हुआ शरीर खा रहा हूँ। कभी मैंने कहा मरासा, हमको तो कभी ये बात दिमाग में ही नहीं आती है कि हम एकेंद्रिय का मरा हुआ शरीर खा रहे हैं। पूरा ही खाना क्या है, एकेंद्रिय का मरा हुआ शरीर ही तो है, और डेली रूटीन में हो गया। हाँ वही तो रूटीन, शास्त्र यही चेता रहे हैं। तो कभी कभी तो अपने को अब चेतना ही है ना, चाहे दिन में, 10 दिन में, महीने में एक बार ही अपने ये भाव तो आने ही चाहिए। इसीलिए भगवान तप का भेद बताए। एक दिन अगर कोई तप करता है, मैं करती नहीं हूँ इसलिए मेरे मुंह से शोभित भी नहीं होगा, तप करने से क्या हो रहा है, कितने जीवों को अभयदान। छोटा सी चिंतन चलाओ, एक अगर चावल नहीं बना अपने लिए तो पानी के जीवों की हिंसा, बर्तन नहीं मंजा, वो नहीं, कितनी कितनी चिंतन करना सबको कि एक दिन के उपवास से कितने जीवों को अभयदान मिल रहा है। भाप उड़ रही है तो उससे वायु का एक जीवों की हिंसा रुक रही है। नमक डाला तो एक चिरमे जितनी नमक में कितने जीव बताए भगवान ने, असंख्यात जीव। जम्बूद्वीप भर जाए, कबूतर जितने काया करके, उसने जीव एक चिरमे जितनी पृथ्वी काय में होते हैं। तो ज्ञानी तप की देते हैं। मान लो तप के अनेक भेद बताएं, अनशन, उनोद्री आदि अपन नहीं भी कर पाए, स्वाध्याय भी बहुत उत्तम तप है। स्वाध्याय के 5 भेद हैं, ध्यान है ना सबको, वाचना, प्रश्ना, परियठना, अनुप्रेक्षण, धर्म कथा। तो अपन जो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ये भी बहुत ऊंचा तप है, इसके द्वारा अपन निर्जरा कर सकते हैं। तप से ही परिशुद्ध हो सकते हैं, बिना तप के परिशुद्ध नहीं हो सकते हैं। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है तप के लिए, उपवास करते हैं तब भी भूख को सहन करना है, ये करना है, सब चीज नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाध्याय में तो पुरुषार्थ बढ़ाओ, ये भी आभ्यंतर तप है। तो भाभी जी बराबर ही फल मिलता है क्या स्वाध्याय करने से और उपवास करने में बराबर फल है? सबका अपना महत्व है। अनशन का भगवान ने नाम पहले लिया है, तो निर्जरा के तो भेद तो 12 ही है। ध्यान का अंत में लिया है, तो सबका अपना महत्व है कि अनशन जरूरी है, अनशन नहीं कर पा रहे हैं, अंतिम में बिना ध्यान के स्वाध्याय, ध्यान बिना मुक्ति भी नहीं है। 14वें गुण स्थान आदि में क्या है, शुक्ल ध्यान की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं वो। तो बराबर फल है दोनों का, है नहीं बराबर, अपन तुलना नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए वो भी। तो अनुकंपा होगी तो कुछ ना कुछ तो अपन छोड़ते ही हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वो भाव आना चाहिए। और स्वाध्याय के तो बढ़ाओ, स्वाध्याय तब तो प्रतिदिन कर सकते हैं,
और उपवास में भी भाभी जी सावध्य कार्य चालू रखता है, लेकिन स्वाध्याय करेगा तो कम से कम वो उस टाइम सावध्य कार्य तो नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान महावीर ने श्रावक को 6 पौषध कहा है, सावध्य कार्य करने का निषेध किया। अपन नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। हाँ, अपन पानी पीते हैं ना, 1 गिलास सचित पानी पी रहे हैं तो पूरा असंख्यात जीवों का पिंड ही है। हाँ बोलिए, हैंड रेज है। भाभी जी। हाँ भाभी जी, पर एक बोल रही हूँ, मैं बार बार प्रश्न पूछती हूँ तो किसी को कोई वैसे प्रॉब्लम, मतलब ऐसे नहीं लग रहा है ना बार बार क्वेश्चन पूछने से? तो लगेगा तो वो अपने आप मैसेज भेज देंगे कि विनीता जी को मना कर दीजिए प्रश्न पूछने का। ठीक है, यहाँ आ गया कि नो नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, आ गया मैसेज। हाँ बोलो। अच्छा भाभी जी, जैसे आप अभी बताए कि 6 महीना तक वो नहीं मरे, किसी को चाकू कोई मारा, गन से कोई गोली मारी, वो 6 महीना तक नहीं मरा, तो वो बाद में एक समय 6 महीना एक समय अधिक भी होगी तो वो क्रिया फिर मारने वाले को नहीं लगेगी, वो अगर मर जाता है तो। पर मैं जैसे पूछ रही हूँ कि उस मारा, उससे घाव हुआ, कोई हाथ में घाव हो गया, अब वो घाव जैसे बोलते हैं पस हो गई, वो हो गई, 6 महीने बाद उसके अंदर और अधिक प्रॉब्लम हो गई, उसी के कारण फिर वो मरा, तो वो क्रिया फिर मारने वाले को नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि वो पुद्गल परिणत हो गए। जो पुद्गलों से उसने पीड़ा दी थी वो पुद्गल परिणत हो गए, इसलिए उसको क्रिया नहीं लग रही है। तो पुद्गल हर 6 महीने में हर पुद्गल थोड़ी परिणत, असंख्यात समय तक भी तो नहीं परिणत होते हैं। असंख्यात समय तो पलक झपकाए उठने में ही हो गए, लेकिन ज्ञानियों को दिख रहा है, स्पष्ट कह रहे हैं कि 6 मास के बाद मरे तो उसको क्रिया नहीं लग रही है, खाली 4 क्रिया लगेगी, पीड़ा पहुंचाई उतनी, प्राणातिपाती की नहीं लगती है। तो आज तो बहुत नई चीजें पता चल रही है। पूरा एक कागज ऐसे ही भरा हुआ है, हर दिन स्नेह काय नई बात नहीं थे। अब जब बाहर निकलते हैं रात को, अभी स्नेह काय का तुरंत पढ़ा है तो एक बार लगता है कि है ना पूरा शरीर थोड़ा सी तो ढक ले, कम से कम हाथ ढक लिए तो मेरे हाथों की उष्णता से कोई को अगर उबलते हुए पानी में डालो तो कितनी पीड़ा होती है, वो तो नहीं हो रही, मैंने अपना हाथ ढक लिया, वो स्नेह का एक जीवों को पीड़ा कम हुई है। अपने आप भाव थोड़े थोड़े कभी न कभी तो आएंगे ये सब। और ज्ञान पर्याय विकसित हो रही है। सोचो, आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। तभी मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि बहुत अध्ययन करो। भगवान महावीर पुरुषार्थवाद के प्रणेता थे। वो नहीं कहते थे कि सिर्फ मेरा कर लो चिंतन, नाम ले लो, मोक्ष हो जाओगे। पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। पढ़ो, बोलो, हैंड रेज है। गुलाब जी। हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे हम फ्लैट में किसी का कोई मतलब किसी ने पूछा मेरे को, जैसे फ्लैट है, फ्लैट में वो नीचे जैसे मांसाहार रहते हैं और ऊपर वो स्वाध्याय करते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, इस विषय में ऐसा सुना जाता है कि अगर बदबू नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, उनके पकाने आदि का समय नहीं है, तो शायद किया जा सकता है। फिर भी आप लोग अपने अपने मरासा को पूछ लीजिएगा किसकी क्या धारणा है। अच्छा, ठीक है, यही पूछना था। हार जीत का कारण। हाँ, मैं ये पूछ रही थी। हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे उपवास करते हैं तो 6 काय के का मतलब ये कुछ त्याग करते हैं, उसमें रहता है, तो अब जैसे पानी को उबाल के पीते हैं तो पानी को ऐसे पीते हैं तो भी सचित का त्याग है, फिर वो अपने निमित्त ही अपने उबालते हैं तो उसमें भी पानी का के जीव मरते हैं, तो इसमें क्या ठीक है? पानी उबाल रहे हैं तो एक बार उबाल के जो पानी के जीव थे वो सब मर गए। पानी तो जीव को पीना ही पड़ेगा, पानी जीवन है जी, नहीं तो उबाल के मर गए। जबकि कच्चा पानी रहा, अपन बार बार हाथ डालेंगे, पानी निकालेंगे, ग्लास में लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो उन जीवों को कितनी पीड़ा होती है। वो जीवित जीवों का पिंड पी रहे हैं अपन, और उनको पीड़ा होती है। जितनी बार वो हिलते हैं तो कितने कोमल जीव होते हैं वो। हाँ, बस वही है कि जब भी मैं उबालती हूँ तो मेरे को मतलब इतनी कष्ट होता है मेरे को खुद को कि ये जीव उबल रहे हैं। मन में ये भावना आती रहती है कि ये जीवों को मैं उबाल रही हूँ। वो एक ही बार कर रहे हैं ना, नहीं तो बार बार फिर नए नए जीव भी उसमें आके उत्पन्न होते रहेंगे। कच्चा पानी है तो
जीव उत्पन्न भी हो सकते हैं उसमें, और उनको कितनी पीड़ा होती है बार बार। तो फिर यही जब हम लोग नहाते हैं तो गीजर चलाते हैं, उस समय भी मतलब ये सोच सकते हैं, जैसे मन में पीड़ा होती है कि गीजर चलाई है, इतने जीव मरेंगे, तो फिर ये सोच सकते हैं कि गीजर में और ज्यादा दोष है, वो गर्म पानी में कच्चा पानी गिरता ही जाता है उसमें, जितना पानी अपन निकालते जाते हैं गिरते जा रहे हैं। वो तो बात ये हुई कि उकलता हुआ पानी है, उसमें कच्चे पानी को डाला, पानी चलता रहता है ना गीजर में ऊपर से, टंकी से। ठीक, हाँ बोलिए, और कोई प्रश्न? सुमन जी। आंटी, तो जैसे अभी ये सवाल पूछा गया कि पानी बॉईल करते हैं, तो उनको उस पानी बॉईल करते हुए देख के उनको वैराग्य आ रहा है कि मैं कितने जीवों को मार रही हूँ। कितने तो ऊंचे परिणाम है, देखो इनके कितने अच्छे भाव है। नहीं, पर आंटी ऊंचे परिणाम है तो वैराग्य और बढ़ाना चाहिए ना, वो हिंसा और कम कर सकती है। अभी वो दो चीजों की हिंसा कर रही है, जो अग्निकाय की भी जीवों की हिंसा हो रही है और पानी के जीव की हो रही है। वो यदि धोवन बनाने का कॉन्सेप्ट यदि आ जाता है तो सिर्फ अपकाय के जीव ही मरेंगे, वो जो अग्नि के जीवों का मरना कम हो जाएगा। तो उनके परिणाम इतने वैराग्य से भरे हुए हैं। आंटी, वी कैन पुश हर टू मोर वैराग्य बाय सेइंग कि एक मतलब अग्नि के जीवों को भी हम कम कर दें। ठीक बात है। इसका कहना है कि आप है ना, अच्छा धोवन पिया करिए तो उससे हिंसा नहीं होगी। धोवन बनाने की विधि आपने पहले जिसने भी प्रश्न पूछा, धोवन पीना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात है आंटी, जब अग्नि से हम पानी अचित करते हैं ना, तो उसका काल होता है आंटी कि यदि विंटर के अंदर 4 प्रहर से के बाद वो खुद योनि बन जाता है, उसमें फिर से पानी के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और मॉनसून में तो ये 4 प्रहर से भी कम का टाइम हो जाता है। तो इट इज बेटर आंटी कि धोवन पानी यदि होता है ना आंटी, तो टाइम उसमें जो कि अस्त्र पड़ा रहता है, वो वापस योनि नहीं बनता है आंटी, तो उससे भी फायदा होता है हमको। उसको भी हिलाना पड़ता है ना वो पानी को, वो अगर नहीं हिलाओ अंदर से तो फिर वो अचित हो सचित नहीं हो जाता है। धुवन वापस बनाना पड़ता है धुवन वापस बनाना पड़ता है। धोवन में नीचे जो राख आदि जमी हुई रहती है ना, उसको एक बार हिला लेना चाहिए। गुरुदेव, तो मटके को हिला लें, आप ये बोल रहे हो आंटी? हाँ, क्यों रजनी, क्या बोलते हैं गुरुदेव? वापस बनाना पड़ता है, एक टाइम के बाद उसको वापस बनाना पड़ता है। नीचे की राख वापस वो उसमें उतना शस्त्र नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, मेरे पहले वैसे ही सुना हुआ था, हो सकता है अभी क्योंकि उसमें शस्त्र तो कमजोर हो गया, शस्त्र नहीं है वापस धुवन करने वाला। हमने पहले यही सुना था कि वो राख वापस शस्त्र बन जाती है, काम आ जाती है। वापस एक बार पूछ लेंगे मरासा को। ठीक ही बोल रही हो तुम, दोबारा बनाना है गुरुदेव फरमाए तब एकदम सही बात है। ऐसा सुना है कि वापस वो शस्त्र उसमें जितना वो नहीं रहता है वापस धुवन करने का उसमें। ठीक बात है। हाँ प्रीति। सुमन जी। हाँ, ये एक जैसे चूना से बनाते हैं वही धोवन, वही बात हुई क्या? चूना दे के जो पक्का पानी करते हैं हम लोग। अब इसमें अपने अपने आचार्यों की जो धारणा है उसे स्वीकार कर लो। और फिल्टर का पानी इस विषय में नहीं बात करना, ठीक है? जो अपने आचार्यों की धारणा है उस पे चलो। भाभी जी, हाँ भाभी जी, जैसे नहाते वक्त अपने 1 मग या 2 मग जितना भी पानी रखते हैं, तो वो जैसे नल से पानी आ रहा है, तो उसमें भी जैसे खाली जैसे साबुन या कुछ भी ड्रॉप डेटॉल का भी डाल के छोड़ दो, और तो वो भी फिर अचित हो जाता है क्या? फिर उस पानी से 5 मिनट बाद नहाओ तो अचित तो हो ही जाता है ना? लेकिन विपुल मात्रा में, 1 बूंद डेटॉल से 1 मग पानी, 1 बूंद तो डलेगा ही नहीं। जैसे हाँ, मैं ऐसे करती हूँ, तो हाँ मैं ऐसे कर रही हूँ, तो ये ठीक है, मतलब तब ठीक है, अचित हो गया वो पानी, वो अचित हो जाता है। ठीक। तो साबुन को भाभी जी बताया इसमें अचित जो अपने दोष, ये पानी अचित जल का है, उसमें साबुन का भी है अचित? साबुन का नहीं है, अपने जो बताते हैं वो तो पे ही पानी का बताते हैं। अचित पानी का अचित पानी बताते हैं, तो वो तो पीने योग्य पानी हो जाते हैं। तो शस्त्र लगा, उसमें शस्त्र होगा तभी अचित होगा ना वो। शस्त्र लगा तो साबुन में सोडा होता है ना, पानी अचित तो बनेगा ही वो। ठीक है, पढ़ो रजनी। क्रिया करने वाले की हार जीत के कारण का वर्णन किया जा रहा है। 704 समान उम्र, समान उपकरण आदि वाले 2 पुरुष आपस में संग्राम करें
तो एक जीतता है एक हारता है, क्यों? उत्तर, जीतने वाला निम्नोक्त कारणों से जीतता है। एक, उसने वीर्य शक्ति में बाधा पहुंचाने वाले वीर्यांतराय कर्म न बांधे हो, अथवा उसने उक्त कर्म बांधे हो परंतु वे उदय में न आए हो, अथवा उसने उक्त कर्म बांधे हो वे उदय में भी आए हुए हो परंतु वह उदय बहुत मंद हो, यानी वीर्यांतराय कर्म उपशम भाव से में हो, अर्थात वीर्यांतराय कर्म का तीव्र क्षयक्षम हो। क्षयक्षम संबंधी विशेष जानकारी के लिए क्षयक्षम का थोपड़ा देखते हैं। उपयुक्त कारणों में विपरीतता हो तो वह हारता है। ये देखो, सर्वत्र ये बात लागू होती है। कोई भी चीज, दो जीव एक समान बिजनेस करते हैं, एक ही समान पुरुषार्थ करते हैं, एक बहुत कमाता है एक कम कमाता है, क्यों? अंतराय, वीर्य अंतराय कर्म मुख्य हेतु इसमें। वीर्य अंतराय कर्म, उसने अंतराय कर्म बांधा हुआ है तो उसके प्रॉफिट उतनी नहीं हो रही है। उसने अंतराय कर्म कम बांधा है तो वो क्षोभक्षम कर रहा है, उसका क्षोभक्षम तीव्र है, उसके मुनाफा होता है। हाँ बोलिए राजुल जी। इस आगम से, वीर्य वाले आगम पाठ से आज अपने को नेक्स्ट क्लास तक ये चिंतन करना है। जिस किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो अपने को बस कर्म लताएं देखनी है उसके। अरे वीर्य अंतराय कर्म इसके बांधा हुआ, अंतराय कर्म बांधा हुआ है, इसलिए अमुक जीव के ये हो रहा है, इसलिए मेरे ये हो रहा है। हर क्षण हर समय जब भी अपन जागरूक रहें उस समय अपने को कर्म लताएं देखने की आदत डालनी चाहिए। हाँ बोलिए। आंटी, अभी आपने बोला कि जैसे एक मग में डेटॉल डाल देते हैं ना तो वो अचित हो जाता है पानी। हाँ। तो उसमें वो जो हमने एक मग पानी को हम अगर डेटॉल डालते हैं तो उसमें जो जीव है ना वो कितने तिल तिल के मरते हैं। उसके वनस्पत हम ऐसे पानी को यूज करें तो वो ज्यादा सही नहीं है क्या? मतलब एक बार का अचित हो गया ना, सचित भी डालेंगे तो वो तिल देखो इस विषय में क्या बोलूं, सभी है तो हिंसा की बातें जो अपन कर रहे हैं। अब अपने लिए ये खुला है, श्रावकों के लिए काम लेते ही है, पानी नहाना आदि का सब, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी जब डालते भी है शरीर में, गिरता है, जमीन में पांव पड़ते हैं, सब जगह जीवों की उनकी पीड़ा ही पहुंच रही है ना, उनको तिल तिल कर ही मर रहे हैं। स्पर्श मात्र से भी उन जीवों को पीड़ा होती है, एक इंद्रिय जीवों को। पानी को, सचित पानी को, अगर हमने सचित पानी के ग्लास को भी टच कर रखा है, एक खाली पेन की निब डुबो रखी है पानी में, तब भी महाराजा के सामने अपन असुस्ते होते हैं ना, क्योंकि उस जीव को पीड़ा पहुंच रही है। अच्छा, नहीं जैसे फिनाइल डेटॉल से और ज्यादा पीड़ा नहीं होती है क्या वनस्पत नॉर्मल यूज करने से? जैसे पानी गर्म करते हैं तो भी पीड़ा एक बार में हो, पीड़ा तो पहुंच ही रही है उस जीव को। ठीक है, ठीक है। इस विषय में क्या और ज्यादा बोलूं? ठीक, हाँ बोलिए। विचार कमलेश जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ कमलेश बोलो। हाँ, जैसे आंवला या तिला डाल के पानी पीती हूँ भाभी जी, तो उसमें कितने तक रहता है? क्या डालकर? आंवला या त्रिफला? अच्छा, आंवला आंवला उसको भी जैसे अभी रजनी बता रही है ना कि वापस उसको करना ही पड़ता है, वो अचित नहीं रहता है काल बीतने के बाद। लेकिन उसका टेस्ट तो भाभी जी जैसे 1 लीटर में अगर हमने दिन भर में पिया है तो वापस वो टेस्ट तो उसका रहता ही। आंवला तो पूरा ही आता है, 1 दिन में तो पूरा चल जाता है वो। पता नहीं, इस विषय में एक बार मरासा से कोई से बात कर लेना पानी के विषय में। आसिमा जी। आंटी जनरली क्या था कि जब ये सवाल जनरली कंट्रोवर्सी उठती है ना कि हम एक ग्लास पानी सचित पी रहे हैं, राइट, और हम उसको अचित करके पी रहे हैं, राइट, दोनों में क्या फर्क होता है? तो एक बार महाराज साहब ने इस तरह से जवाब दिया था कि मान लीजिए आप शेर के पिंजरे में गिर गए हो, राइट, तो आप यदि जिंदा हो और आपको शेर खाए तो आपको आपकी क्या हालत होगी, और आप यदि मर चुके हो और फिर आपको शेर खाए तो दोनों में से आपकी वेदना कैसी? तो आंटी जनरली वो बोलते हैं कि वो जो ग्लास के जीव वो मर चुके हैं ना तो उनको वेदना कम होती है आंटी। ऐसे महाराजा ने मेटाफर दिया था। मेटाफर मतलब जैसे बोलते हैं ना ये एग्जाम्पल था। तो ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते आंटी?
अब ठीक है, पीड़ा बहुत होती है, पीड़ा के हिसाब से कह दो, मारासा ने कहा है तो कह दो। अच्छा, हाँ बोलिए, बोलो, और दो है, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए ना। हाँ, विज्ञान के हिसाब से 12 घंटे तक पानी में वापस जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, बॉइल्ड पानी में, विज्ञान ये कहता है। हाँ। तो साइंस के हिसाब से ये है, तो इस बात को मानना चाहिए। अपने तो सर्वज्ञ की बात मानना चाहिए। तो उसका तो सबका अलग अलग धारणा है, कोई कहता है चूना आंटी से अचित हो जाता है। चूने और में नहीं, गर्म पानी तो सबके लिए बात एक ही है। जो अपने अपने आचार्यों की जो धारणा है उसे स्वीकार करो, उससे ज्यादा अपन अपने यीस्ट जिसे ना मतलब ब्रेड को फुलाने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा मतलब बताते हैं यीस्ट। तो वो क्या होता है? वो वेज में होता है या नॉन वेज होता है, क्या होता है वो? जो पता नहीं भाई। नहीं, वो नॉन वेज ही होता है और वेजिटेरियन यीस्ट अलग आता है। अच्छा, पढ़िए रजनी, पढ़ो। वीर्य का ही अधिकार चल रहा है। 705 वीर्य किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का है? एक प्रकार का आत्मबल वीर्य कहलाता है। यह दो प्रकार का है, यथा लब्धि वीर्य और करण वीर्य। 706 लब्धि वीर्य और करण वीर्य किसे कहते हैं? 1 जब आत्मबल किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है तब लब्धि वीर्य से सवीर्य कहलाता है, अर्थात लब्धि वीर्य क्षमता है। और 2 जब वीर्य उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम रूप क्रिया प्रवृत्ति करता है तब वह करण वीर्य से सवीर्य कहलाता है। कोई जवाब देगा? उत्थान कर्म बल वीर्य कौन से प्रश्न में आया था? किसने पढ़ा है इन दिनों? पढ़ा है किसी ने? मैसेज दे दो। नाम कर्म ये शब्द पहले आए हुए हैं ना, उत्थान कर्म बल वीर्य। नाम कर्म नहीं, नाम कर्म क्यों? इन प्रश्नोत्तरों में आपका होमवर्क है, खोज के रखिएगा, पीछे उत्थान कर्म बल वीर्य की परिभाषाएं आ चुकी है। जो पुराना पढ़ रहे हैं प्रतिदिन या हफ्ते में 1-2 दिन। हाँ बोलिए सर, हैंड रेज है, बोलने दो। बोलिए सरला जी। सरला जी, सरला जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सरला जी। हाँ, कर्म बल वीर्य पुरुषाकार ये पहले आया हुआ है। हाँ। वो पुरुषाकार अर्थात शत्रु को पराजित करना, मतलब कार्य पूर्ण कर लेना, काम खत्म। हाँ। नहीं, 56 पेज में भाभी जी, 56 पेज में है। अरे वाह, 56 में उत्थान किसे कहते हैं? हाँ 56 में कोई पढ़ लेना, ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब तुम पढ़ रही हो, आता ही होगा तुमको, तो वैसे ही पढ़ के रही हो। हाँ पढ़ो। वीर्य कैसे उत्पन्न होता है? 707 कर्म शास्त्रीय दृष्टि से अंतराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय और शरीर नाम कर्म के उदय से वीर्य उत्पन्न होता है। 708 भन्ते जीव सवीर्य है या अवीर्य? गौतम, जीव सवीर्य भी है और अवीर्य भी है। देखो यहाँ गौतम आ गया, आध्यात्मिकता भर लो अपने अंदर, साक्षात अनुभूति करो। भगवान महावीर और गौतम स्वामी का वार्तालाप था, उन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं। जहाँ भंते गौतम आए भगवती सूत्र पढ़ते वक्त, उस समय अपने अंदर में पूरी आध्यात्मिकता भर जानी चाहिए, अनुभूति करो वैसे। पढ़ो रजनी। 709 सिद्ध भगवान को अवीर्य क्यों कहा गया है? यद्यपि वीर्यांतरय कर्म के क्षय से सिद्ध भगवान अनंत वीर्य संपन्न होते हैं, किंतु शरीर न होने की अपेक्षा से उन्हें अवीर्य कहा गया है। एवं वे कृत कार्य हो चुके हैं, अर्थात उनके कोई भी कार्य करना अवशेष नहीं है, इसलिए उन्हें अवीर्य कहा गया है। 710 संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, यथा शैलेशी प्रतिपन्न और अशैलेशी प्रतिपन्न। 711 शैलेशी प्रतिपन्न किसे कहते हैं?
शैल अर्थात पर्वत की तरह स्थिर आत्म प्रदेश वाले यानी 14वें गुणस्थानवर्ती जीव शैलेशी सप्रतिपन्न कहलाते हैं। 712 अशैलेशी प्रतिपन्न किसे कहते हैं? 1 से 13 गुणस्थान वाले जीव अशैलेशी प्रतिपन्न कहलाते हैं। 713 शैलेशी प्रतिपन्न जीव सवीर्य होते हैं या अवीर्य? शैलेशी प्रतिपन्न अयोगी होते हैं, इसलिए उनमें उत्थान कर्म आदि प्रवृत्ति रूप करण वीर्य नहीं होता है, किंतु सशरीरी होने के कारण वे लब्धि वीर्य सहित होते हैं। 714 अशैलेशी प्रतिपन्न जीवों में कितने प्रकार का वीर्य होता है? उत्तर लब्धि और करण दोनों प्रकार के वीर्य होते हैं। 715 अशैलेशी प्रतिपन्न जीवों में लब्धि वीर्य की नियमा क्यों है? उत्तर सहयोगी होने के कारण इनमें लब्धि वीर्य की नियमा है। 716 सहयोगी सशरीरी सभी शरीर है तो वीर्य है। अशैलेशी प्रतिपन्न जीवों में करण वीर्य की भजना क्यों है? उत्तर ये जीव जब उत्थान आदि सहित होते हैं तब करण वीर्य सहित, और जब उत्थान आदि रहित होते हैं तब करण वीर्य रहित हो कहे जाते हैं। 717 अशैलेशी प्रतिपन्न जीव कब उत्थान आदि रहित होते हैं? टीका के अनुसार अपर्याप्त अवस्था में ही जीव उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम रहित होता है। 718 मनुष्य को छोड़कर 23 दंडक के जीवों के वीर्य की व्याख्या कीजिए। 23 दंडक के जीव लब्धि वीर्य की अपेक्षा सवीर्य और उत्थान कर्म आदि सहित होते हैं, तब करण वीर्य के अपेक्षा सवीर्य कहलाते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में उत्थान आदि रहित होते हैं, तब करण वीर्य की अपेक्षा अवीर्य कहलाते हैं। मनुष्य में करण वीर्य वाले 2 उदाहरण हो सकते, एक तो अपर्याप्त में और एक अयोगी केवली 14वें गुण स्थान में। ठीक है, बोलिए कुसुम भाई। प्रीति। कुसुम जी। हाँ भाभी जी। हाँ जैसे कहते हैं ना सिद्ध भगवान अवीर्य है, हाँ है ना, तो हम प्रतिक्रमण में अनंत वीर्य बोलते हैं ना। अनंत वीर्य है उनके, लेकिन वो प्रयोग में नहीं लाते हैं। कुछ भी दिया है ना 709 में देखो। हाँ यही तो बात पूछ रही हूँ, अवीर्य है होते हुए भी उन्हें अवीर्य कहा है, क्योंकि वो कृत कार्य हो चुके हैं, उन्हें कोई कार्य करना शेष नहीं रहा, इस अपेक्षा से उन्हें अवीर्य कहा गया है। अनंत वीर्य कहा है ना, अवीर्य कहाँ कहा है? प्रतिक्रमण में अपन अनंत वीर्य कहते हैं ना। प्रतिक्रमण में तो कह रहे हैं कि उस आत्मा, वह आत्मा अनंत वीर्य संपन्न है। यहाँ अवीर्य इसलिए कहा कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं सिद्ध भगवान। 709 में देखिए। हाँ हाँ वो देख रही हूँ। कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहा, इसलिए उन्हें अवीर्य कहा है। और दूसरी तरफ अनंत वीर्य बता रहे हैं। कहाँ? सवीर्य नहीं बता रहे, उनको सिद्ध भगवान अनंत वीर्य बता रहे हैं, अनंत वीर्य बता रहे हैं। अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति है। अनंत वीर्य संपन्न होने के कारण वो अनंत काल तक निष्कंप खड़े हैं। अपन एक पल के लिए भी निष्कंप नहीं हो सकते हैं। अपने अंदर आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, कहीं ना कहीं स्थिर बैठ जाओ तब भी कहीं ना कहीं योग की प्रवृत्ति हो रही है। वो अनंत वीर्य संपन्नता के कारण स्थिर खड़े रहते हैं, बैठे जिस योग रूप में भी जाते हैं सिद्ध होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो शरीर थोड़ी जो सहयोगी केवली भगवान होते हैं ना, वो भी स्थिर नहीं रहते हैं। अनंत वीर्य संपन्न है लेकिन शरीर है उनके, इसलिए उनके भी हलन चलन होता रहता है। चाहे स्थिर बैठे तो भी कहीं ना कहीं कंपन होता है उनके। तो उस अपेक्षा से प्रतिक्रमण में उनको अनंत वीर्य संपन्न कहते हैं कि वीर्य अंतराय कर्म का क्षय हो गया, इतनी अनंत शक्ति है। और यहाँ अवीर्य कह रहे हैं, वो इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि वो उनके कोई कार्य करना बाकी नहीं रहा। सहयोगी केवली तो कहे तो कार्य करना बाकी है, भोजन भी गोचरी भी करनी रहती है, पाटा पाटला भी उठाते हैं, चलते फिरते भी हैं। भाभी जी। हाँ भाभी जी, जैसे ज्ञानावर्ण या दर्शनावर्ण के 6 से 6 वे वो कर्म पर प्राप्ति हुई ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन की। तो वैसे वीर्य अंतराय कर्म के 6 से उनके अनंत वीर्य तो उत्पन्न हुआ, तो अनंत वीर्य ही कहेंगे, अवीर्य क्यों कहेंगे?
वीर्य अंतराय, अंतराय कर्म में आ गया ना, अंतराय के फेल ही तो है। अंतराय कर्म के 6 से अनंत वीर्य प्राप्त होता है ना, कुछ 6 होने से तो प्राप्ति हुई है, तो अनंत वीर्य ही कहेंगे, अवीर्य क्यों कहेंगे? ये अनंत वीर्य कहा जाता है तो शायद इसी अपेक्षा से तो कहा जा रहा है ना, क्योंकि प्राप्ति हो रही है, 6 से तो प्राप्ति हुई है। हाँ, और अवीर्य क्यों कहा? उनका प्रश्न यही है कि 2 बात क्यों है वहां अनंत। अच्छा, यहाँ प्रतिक्रमण में अनंत वीर्य कह रहे हैं ना, उस अपेक्षा से यहाँ वो कह दिया भाई कोई कार्य ही अब शेष ही नहीं है इसलिए ये तो कह ही दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वही उनका प्रश्न यही है कि 2 अपेक्षा या 2 अपेक्षाओं से कथन है। ठीक। कांता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कंचन भाई, मेरा प्रश्न ये था, ये संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ 2 प्रकार के लिखा है, शैलेशी प्रतिपन्न और अशैलेशी। तो आत्मा प्रारंभिक का ठोकरा में तो संयति और असंयति आया है, तो वही समझना क्या? नहीं, यहाँ वो नहीं बताया। 2 प्रकार के जो बताए ना, शैलेशी प्रतिपन्न कौन हुए? खाली 14वें गुण स्थान वाले जीव, शैल यानी की तरह स्थिर जीव, और अशैलेशी प्रतिपन्न में 1 से 13 गुण स्थान वाले हैं। वहाँ आत्मा में संयति की अपेक्षा है, यहाँ असंयति भी ग्रहण कर लिए गए हैं। अच्छा, उसकी अपेक्षा से समझना। ठीक है, धन्यवाद। पर है ना, योग नहीं रहते ना, पर्याप्त अवस्था में कोई शरीर नहीं है ना, इस अपेक्षा से उस समय उनको अशैलेशी अशैलेशी जो है ना, उस समय उनके शरीर नहीं है ना कोई, तो योग नहीं है। अच्छा, ये अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में 14वें गुण स्थान वाला योग निरोध करने की बात नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव जब अपर्याप्त अवस्था में रहता है ना, 24 दंडक के जीव, तो सुधा कंचन भाई को बता रही हो क्या? हाँ भाभी जी, और सॉरी नहीं, हाँ मेरा ये प्रश्न था भाभी जी पहले पे, लेकिन मेरे को अब लगा कि हाँ उसमें शरीर नहीं है, इस कारण से मैंने इसीलिए हैंड रेज किया था कि अपर्याप्त अवस्था में जीव अशैलेशी कैसे होता है। तो इसका यही समझना है क्या भाभी जी कि उस समय उनका और कोई शरीर नहीं है, योग नहीं है, इस कारण से? नहीं, योग तो है ही, योग बिना कैसे रहेगा जीव? कार्बन का योग की अपेक्षा, तो फिर अशैलेशी कैसे? औदारिक मिश्र का योग है ही, योग तो उसको अशैलेशी में तो आएंगे ही ना सभी जीव, शैल की तरह स्थिर नहीं है। जो भी 1 से 13 गुण स्थान वर्ती जीव स्थिर कहाँ हो रहे हैं? अच्छा, तो उनके उत्थान आदि रहित कैसे मानते हैं? उत्थान आदि रहित तो है कि अपर्याप्त अवस्था में वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं भी कार्य कर रही हूँ हाथ ऊपर करने का, वो कुछ नहीं कर रहे हैं अपर्याप्त अवस्था तक। तो वो अपने अपने शरीर और बनाने की तो क्रिया कर ही रहे हैं। वो एक पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है अनाभोग भाव से, अपेक्षा से, इस अपेक्षा से उनको कह दिया। विशेष प्रवृत्ति नहीं हो रही है उनकी, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, पुद्गलों को ग्रहण करके पर्याप्तियों का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ो रजनी। गुरु लघु का थोकड़ा। वीर्य से ही जीव गुरुत्वादि को प्राप्त करता है, अतः इस उद्देश्य में जीवों को गुरुत्वादि का विचार किया जा रहा है। 719 बनते किस कारण से जीव शीघ्र हल्का होता है और भारी होता है? गौतम, प्राणातिपात आदि 18 पापों का त्याग करने से जीव शीघ्र हल्का होता है और 18 पापों का सेवन करने से जीव शीघ्र भारी होता है। 720 बनते किस कारण से जीव संसार भव को आकुल प्रचुर करते हैं और किस कारण से जीव संसार को परिसीमित करते हैं? गौतम, 18 पापों का सेवन करने से जीव संसार को आकुल करते हैं और 18 पापों का त्याग करने से संसार को परित करते हैं। 721 बनते किस कारण से जीव संसार को दीर्घ करता है और किस कारण से संसार को ह्रस्व करता है? गौतम, 18 पापों का सेवन करने से जीव संसार को दीर्घ करता है और 18 पापों का त्याग करने से जीव संसार को ह्रस्व करता है। 722 किस कारण से जीव संसार 4 गति में आना जाना में परिभ्रमण करता है और किस कारण से जीव संसार को पार कर जाता है? गौतम, 18 पापों का त्याग करने से जीव संसार में परिभ्रमण करता है और 18 पापों का त्याग करने से जीव संसार को पार कर जाता है। 723 प्रस्तुत वर्णन में 18 पापों के सेवन और त्याग के इतने प्रश्नोत्तर क्यों हैं? भारी होना, संसार आकुल करना, दीर्घ करना और परिभ्रमण करना, इन 4 अप्रशस्त गुणों से छुटकारा पाने का उपाय जानकर आत्मा को हल्की
यावत संसार को पार करने के लिए भव्य प्राणी अग्रसर हो, इस आशा से इतने प्रश्नोत्तर होने की संभावना है और बार बार कहने से व्यक्ति जागरूक हो जाता है। देखो संसार शब्द के कितने अर्थ हुए? भव, कर्म को भी संसार कहते हैं और परिभ्रमण, 4 गति में परिभ्रमण को भी संसार कहते हैं। किसी का कोई है इस विषय में कोई डाउट है? पढ़ो रजनी। गुरु लघु अगुरु लघु का थोकड़ा, शतक 1 उद्देश्य 9। 724 गुरु किसे कहते हैं? उत्तर, भारी को गुरु कहते हैं। यहाँ 8 स्पर्शी द्रव्यों के अंतर्गत आने वाला गुरु स्पर्श विवक्षित है। देखो सबको ध्यान ही होगा, स्पर्श 8 प्रकार के हैं, 25 बोल किया हुआ होगा। कोई नए हैं तो 25 बोल से ये वर्णादि 20 बोल पढ़ लो और कर लो उसको, बहुत जरूरी है। आगे ये आते जाएंगे वर्ण गंध रस स्पर्श के बोल। किसी को आ रहा है तो पढ़ लेना 25 बोल में से। लघु किसे कहते हैं? हल्के को लघु कहते हैं। या 8 स्पर्शी द्रव्यों के अंतर्गत आने वाला लघु स्पर्श विवक्षित है। 726 गुरु लघु किसे कहते हैं? जिस पुद्गल में गुरु लघु स्पर्श हो उसे गुरु लघु कहते हैं। गुरु लघु स्पर्श वाले पुद्गल अष्ट स्पर्शी पुद्गल कहलाते हैं। यहाँ हल्के और भारी की चर्चा है, इसलिए मृदु और कर्कश गौण रूप से है, यानी अव्यक्त रूप से है। 727 अगुरु लघु किसे कहते हैं? अरूपी द्रव्यों में और चतुस्पर्शी पुद्गलों में गुरु और लघु स्पर्श नहीं होता है, इसलिए उन्हें अगुरु लघु कहते हैं। 728 अगुरु लघु कहा है? अगुरु अलघु क्यों नहीं कहा है? व्याकरण में समास करने से, संक्षिप्त करने से, 2 शब्दों को जोड़ने से एक अ से ही काम हो जाता है, इसलिए अगुरु अलघु नहीं कहकर अगुरु लघु कहा है। 729 महावीर की वाणी में काना मात्रा व्याकरण की एक भी गलती किसी भी आगम में नहीं मिलेगी। न विसंवाद मिलेगा कि किसी आगम में कोई बात है उस बात का खंडन अन्य बात में कहीं नहीं मिलेगा। 729 क्या किसी द्रव्य में सिर्फ गुरु या सिर्फ लघु स्पर्श हो सकता है? उत्तर, शीत रुक्ष आदि स्पर्शों के संयोग से ही गुरु लघु आदि स्पर्श उत्पन्न होते हैं, इसलिए सिर्फ गुरु या सिर्फ लघु स्पर्श किसी भी द्रव्य में नहीं होता है। 730 शास्त्र में अगुरु लघु शब्द के कितने अर्थ मिलते हैं? 1 अगुरु लघु नामकरण की एक प्रकृति है जिससे शरीर इतना भारी नहीं होता है कि वह उसे संभाल न सके और इतना हल्का भी नहीं होता है कि हवा में उड़ने से बचा न सके, एवं शरीर न रुई के समान हल्का लगता है और न लोहे के समान भारी लगता है। 2 प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु नामक गुण है जो द्रव्य के द्रव्यत्व को टिकाए रखता है। शतक 11 उद्देश्य 10 में भी आकाशास्तिकाय में यह पर्याय बताई है। 3 कर्म आदि चतुस्पर्शी पुद्गलों को और आत्मादि अरूपी द्रव्यों को अगुरु लघु कहते हैं, क्योंकि इनमें गुरु स्पर्श और लघु स्पर्श नहीं होते हैं। 731 अगुरु लघु के 53 देखो ये तत्व का विषय सबको बार बार पढ़ोगे, जिनके किया हुआ है उनके ठीक है, लेकिन नया कर रहे हो तो बार बार पढ़ना, ये विषय आ जाएगा। ये सब शब्द आगे भगवती सूत्र में बहुत आएंगे, तो अभी अगर नींव मजबूत कर लोगे, इस बार बार अध्ययन कर लोगे तो वो शब्द इजी लगेंगे आगे के चैप्टर्स। पढ़ो। अगुरु लघु के 53 बोल लिखिए। 7 पृथ्वी काय के अवकाशांतर पुद्गलास्ति काय को छोड़कर शेष 4 अस्त्री काय, समय, अवलिका आदि, 12 उपयोग, 6 भावलेशिया, 4 संज्ञा, साकार अनाकार उपयोग, 3 काल, 3 दृष्टि, ये 42 अरूपी है। 8 कर्म, कर्मण शरीर, मन और वचन योग, ये चतुस्पर्शी 11 चतुस्पर्शी हैं और 53 इनमें अगुरु लघु भंग पाया जाता है। अभी कठिन लगता होगा ना सबको ये विषय? बोलो सुनीता। प्रीति हैंड रेस है। आशा जी इसमें क्या डाउट है पूछेगा, बताइएगा किस कौन सा कठिन क्या लग रहा है?
हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु नामक गुण है, तो गुण क्या समझना? अगुरु लघु नामक गुण से क्या समझना? अगुरु लघु नामक एक गुण है, उसके कारण द्रव्य अपने द्रव्यत्व को नहीं छोड़ता है। नहीं, अगुरु लघु गुण तो है, वो गुण में क्या चीज समझे अपने? वो गुण ही तो बोल रहे हैं, किसी में सत्य बोलने का गुण है तो अपन समझ जाते हैं कि वो सत्यवादी है। जीव में उपयोग गुण है तो अपन समझ रहे हैं कि जीव है इसलिए उसमें उपयोग गुण है। तो ये अगुरु लघु नामक एक गुण है। आकाशास्तिकाय में एक गुण है तो वो हमेशा आकाशास्तिकाय ही रहता है, वो अपनी पर्याय को कभी नहीं छोड़ता है। तो ये भाभी जी सिर्फ आकाशास्तिकाय में थोड़ी पाया जाएगा, प्रत्येक द्रव्य में? सभी में पाया जाएगा। अगुरु लघु गुण 6 द्रव्यों में होता है, सभी द्रव्यों को नहीं। हाँ, यहाँ ऐसे ही मैंने लिख दिया था, एक का नाम लेके वहां वो चला था तो। अच्छा, फिर बाद में 731 थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। देखिए, अगुरु लघु जो अरूपी द्रव्य होते हैं ना, जैसे जीवास्तिकाय, जीव अरूपी है, 25 बोल में किया हुआ है ना, अरूपी रूप जी द्रव्य के। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल, ये अरूपी है। ठीक है। जो अरूपी होते हैं वो, और जो चतुष्पर्शी होते हैं वो चतुष्पर्शी पुद्गल होते हैं। कर्म चतुष्पर्शी है, कार्मण शरीर चतुष्पर्शी है, तो इनको अगुरु लघु कहते हैं, क्योंकि इनमें गुरु लघु स्पर्श नहीं होता है। एकदम सरल है, आप लोग सब ध्यान से इसको। तो 7 पृथ्वी के अवकाशांतर, जो अपनी पहले चर्चा चली थी कि 7 पृथ्वियों के नीचे जो आकाश है ना, परसों क्लास में चला था, अंगार के थोपे, तो वो अरूपी है। पुद्गलास्तिकाय खाली रूपी है, बाकी 4 अस्तिकाय कौन से हुए आशा जी? 4 अस्तिकाय बोलिए। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय तो नहीं है ना, ये तो उसमें रूपी में। जीवास्तिकाय, हाँ जीवास्तिकाय, ये 4 अस्तिकाय अरूपी है। और समय आवली का अधिकाल भी अरूपी है जी। उपयोग जीव के परिणाम रूप है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान उपयोग आदि सब अरूपी है। भाव लेखा आत्मा के परिणाम है, इसलिए अरूपी है। 4 संज्ञा अरूपी, ये भी आत्म परिणाम है। अनाकार साकार अनाकार उपयोग, काल भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल, ये भी अरूपी है। और 3 दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ये सभी बोल अरूपी है, इसलिए इनको अगुरु लघु कहा है। ठीक है, थैंक यू। 8 कर्म कार्मण शरीर, ये 11 बोल चतुष्पर्शी, इसलिए इनको अगुरु लघु कहा है। गुरु लघु के 42 बोल लिखिए। 7 तनुवाय, 7 घनवाय, 7 घनोदधि, 7 पृथ्वी, सर्वद्वीप, सर्व समुद्र, सर्व क्षेत्र, विमान आदि, कार्मण शरीर को छोड़कर शेष 4 शरीर, 6 द्रव्यलेशिया और काय योग, ये 42 बोल अष्टस्पर्शी है। इनमें गुरु लघु भंग पाया जाता है। देखो 7 तनुवाय, तनुवात जो बात चली थी परसों भी, हवा है। हवा अटस्पर्शी क्यों है? आशा जी बताइए, हवा अटस्पर्शी क्यों है? हवा में हवा कौन से शरीर है? और हवा में, वायु में औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर अटस्पर्शी होता है। घनुवात भी हवा है, घनोदधि पानी है अटस्पर्शी। अनम्यूट कीजिए आशा जी को। तो ये 7 ही क्यों लिखा गया है कि तन्वाय जो है ये देवलोक के नीचे भी तो आता है ना? यहाँ नहीं विवक्षा है, ये मुख्य रूप से 7 पृथ्वियों की अपेक्षा बता दिया है। देवलोकों के नीचे भी है, वहाँ तनुवात नहीं है। देवलोकों के नीचे कहीं भी तनुवात नहीं है, मात्र हवा है, बादलवात। तनुवात नहीं, ये घनोदधि और जो वहाँ घनवात है, लेकिन वो छोटे छोटे रूप में हो गई ना, ये बड़ी पृथ्वियां ज्यादा बड़ी हो गई, उस अपेक्षा से कर दिया। खैर वहां भी है घनवात, पृथ्वियों के नीचे बड़ी है। 7 गिनती इन अपेक्षाओं से बता दिए, 7 पृथ्वियों की अपेक्षा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक। उनका वर्णन अभी तक आया नहीं है ना, देवलोकों के नीचे का। पहले अपने ये आ ही चुका है, अभी लोक स्थिति आदि किए, वहां भी देवलोकों के नीचे का वर्णन नहीं किया, सिर्फ 7 पृथ्वियों के नीचे का ही वर्णन था।
इसलिए यहाँ भी वही क्रम चल रहा है, पृथ्वियों के हिसाब से ही बता रहे हैं। फिर सर्व क्षेत्र दे ही दिया ना, सर्व क्षेत्र में विमान आ गए। पढ़ो रजनी। 733 अगुरु लघु और गुरु लघु ये दोनों भंग किसमें पाए जाते हैं? उत्तर पुद्गलास्तिकाय में ही ये दोनों भंग होते हैं। पुद्गल के अनंत द्रव्य, पुद्गल के अनंत द्रव्य प्रदेश एवं पुद्गल के अनंत पर्याय, ये चारों बोल कभी चतुष्पर्शी रूप अगुरु लघु और कभी अष्टस्पर्शी रूप गुरु लघु होते हैं। 734 24 दंडक में कितने भंग पाए जाते हैं? 1 सभी संसारी जीवों में अगुरु लघु और गुरु लघु दोनों भंग पाए जाते हैं। 24 ही दंडक में जीवों में भावलेश्या और जीव अरूपी है एवं मनोयोग कार्मण शरीर आदि चतुष्पर्शी है, इनकी अपेक्षा अगुरु लघु, और शेष 4 शरीर द्रव्यलेश्या और कायोग आदि की अपेक्षा गुरु लघु भंग पाया जाता है। इस पाठ में 53 प्लस 42 प्लस 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 1 2 3 बोलों का विचार किया गया है। बोलो सुनीता। भाभी जी, ये पुद्गल में दोनों बोल कैसे घटाएं, चतुष्पर्शी और अस्पर्शी? जब पुद्गल परमाणु रूप 2 प्रदेशी स्कंद अनंत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद हो जाता है तब चतुष्पर्शी, फिर वो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद परिणत हो जाता है तब अष्टस्पर्शी। ठीक है, बाकी समझ ये बात नहीं है ना। हाँ, समझ गई। परमाणु और को लेंगे तब वो चौस्पर्शी। हाँ, परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, और ये परिणत होते रहते हैं फिर बार बार, कभी चतुष्पर्शी बनते हैं कभी अष्टस्पर्शी बनते हैं पुद्गल। ठीक है भाभी जी। निर्ग्रंथ की लघुता आदि का थोकड़ा, शतक 1 उद्देश्य 9। गुरु लघु आदि के पश्चात निर्ग्रंथ की लघुता का विचार किया जा रहा है। 735 भंते, क्या श्रमण निर्ग्रंथों के लिए लघुता, अल्प इच्छा, अमूर्छा, अगृद्धीपना और अप्रतिबद्धता प्रशस्त है? हाँ गौतम, प्रशस्त है। देखो यहाँ श्रमण निर्ग्रंथ के लिए, साधु के लिए पूछा है गौतम स्वामी ने, किंतु उपलक्षण से हम भी समय है इसी में, क्योंकि आत्मशुद्धि हेतु हमें भी ये बोल चाहिए, अल्प इच्छा, मूर्छा, अगृद्धीपना आदि। तो कई बातें शास्त्र की होती है उपलक्षण के लिए सभी के। भगवान जैसे उत्तराधीन सूत्र में कहते हैं गौतम प्रमाद मत करो, तो सिर्फ गौतम के लिए नहीं है, सभी के लिए वो बोल लागू होता है। तो ये सोचना चाहिए कि हमें भी भगवान इसी से उपदेश दे रहे हैं इसी प्रकार। पढ़ो। 736 लघुता यावत अप्रतिबद्धता किसे कहते हैं? लघुता मर्यादा से अधिक उपधि न रखना या उक्त मर्यादा में भी कमी करना। 2 अल्प इच्छा, अमूर्छा, प्राप्त उपधि की निरंतर सुरक्षा की भावना न होना, अगृद्धीपना, अनासक्ति और अप्रतिबद्धता राग रहित। 737 लघुता आदि को प्रशस्त क्यों कहा गया है? लघुता आदि से गुणों का विकास होता है, इसलिए इन्हें प्रशस्त कहा गया है। 738 भंते, क्या श्रमण निर्ग्रंथों के लिए अक्रोधीपना, अमानीपना, अमाईपना, अलोभीपना प्रशस्त है? हाँ गौतम, प्रशस्त है। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, कोई नव दीक्षित साधु आया है, बैठा है, तो उसको बोध देने के लिए भी गौतम स्वामी पूछ सकते हैं कि भगवान ये क्या प्रशस्त है, तो वो बोध प्राप्त कर जाता है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है। भगवान के पास तो वैराग्य आया और उसी दिन दीक्षा भी ले लेते थे। आजकल तो विधान है कि देखते हैं कैसे उनको रखते हैं कुछ महीनों तक, वर्षों तक, फिर दीक्षा देते हैं। तो ये सब ये बोल उसलिए भी पूछे गए हैं। 739 क्या कांक्षा प्रदोष क्षीण होने पर श्रमण निर्ग्रंथ अंतकर अथवा अंतिम शरीरी होता है, अथवा पूर्वावस्था में बहुत मोह वाला होकर विहरण करे और फिर संवर युक्त काल करे तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, यावत सब दुखों का अंत करता है? हाँ। निम्नोक्त प्रश्न शब्दों के अर्थ लिखिए। कांक्षा प्रदोष, अन्य दर्शनों का आग्रह, आसक्ति अथवा राग और प्रद्वेष, अर्थात जिस बात को पकड़ रखा है उससे भिन्न बात पर द्वेष होना। सिद्ध, कार्य सिद्ध करना। बुद्ध, केवल ज्ञान प्राप्त करना। मुक्त, कर्मों को छोड़ना। सब दुखों का अंत, शारीरिक और मानसिक सब दुखों का अंत करना। अन्य मत और आयुष्य बंध, शतक 1 उद्देश्य 9।
कांक्षा प्रदोष वाले विपरीत प्ररूपणा करते हैं, उसका यहाँ कथन किया जा रहा है। 741 आयु बंध के संबंध में अन्य तीर्थिकों को की क्या मान्यता है? उत्तर, अन्य तीर्थिक कहते हैं कि जीव एक समय में 2 आयुष्य का बंध करते हैं, इस भव का और पर भव का। 742 जैन दर्शनानुसार क्या जीव एक समय में 2 आयुष्य का बंध करता है? उत्तर, जैन दर्शनानुसार यह संभव नहीं है, क्योंकि चारों प्रकार की आयु बंध के कारण भिन्न भिन्न हैं। 2 प्रकार के भिन्न परिणाम एक समय में नहीं हो सकते हैं, इसलिए जीव एक समय में एक ही आयु का बंध करता है, अतः अन्य तीर्थिकों का यह कथन संगत नहीं है। ठीक है, अपन ने अभी देखा ही था ना पहले बाल वाले, तो उसमें थोड़ी देर पहले कि आयु बंध के कारण महारंभी महापरिग्रही नरक में जाता है, ये उस गति में जाता है, तो सबके कारण भिन्न भिन्न। एक समय में तो जीव महाआरंभी और अकाम निर्जरा करने वाला नहीं हो सकता, सकाम निर्जरा करने वाला नहीं हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। अन्य तीर्थिकों की ये बात सही नहीं है। 743 शंका, जीव सम्यक्त्व और ज्ञान का एक साथ अनुभव कर सकता है, तो 2 आयुष्य का बंध एक साथ क्यों नहीं कर सकता है? समाधान, सम्यक्त्व और ज्ञान का अविनाभावी संबंध होता है, इसलिए इन दोनों का एक साथ अनुभव करता है, किंतु सिद्धत्व और संसारित्व ये दोनों पर्याय परस्पर विरुद्ध है, इसलिए इन दोनों पर्यायों का एक साथ अनुभव नहीं करता है। इसी प्रकार जिस समय जीव के दान धर्म आदि ध्रुव देवायु के परिणाम हो, उसी समय महाआरंभ महापरिग्रह आदि नरकायु के परिणाम नहीं हो सकते हैं, अतः एक समय में 2 प्रकार की आयु का बंध नहीं हो सकता है, ऐसा महामुनीश्वर भगवान महावीर ने फरमाया है। काल्यस्य वेशी पुत्र अनगार का थोकड़ा, शतक 1 उद्देश्य 9। जैन मुनियों के परस्पर किए गए प्रश्नोत्तरों का वर्णन किया जा रहा है। कालस्य वेशी पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष प्राप्त करने के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ। इस शासन काल में पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यानुशिष्य कालस्य वेशी पुत्र अनगार विचर रहे थे। 745 काल्यस्य वेशी पुत्र अनगार ने भगवान महावीर के शासन के स्थविर भगवंतों से क्या कहा? उत्तर, उन्होंने स्थविर भगवंतों से कहा कि आप सामायिक का अर्थ पच्चखाण का अर्थ संयम का अर्थ संवर का अर्थ विवेक का अर्थ और व्युत्सर्ग के अर्थ 6 प्रश्न को जानते हैं तो मुझे बताइए। 746 स्थविर शब्द के साथ लोक का सर्वश्रेष्ठ विशेषण भगवान क्यों लगाया गया है? उत्तर, स्थविर स्व पर को दया धर्म में स्थित करके शाश्वत सुखों को प्राप्त करते हैं और कराते हैं, शास्त्रों का वांचन आदि करके स्वयं भी प्रशांत होते हैं और पर के विचारों को भी शुभ और पवित्र बनाकर सामायिक पौषध आदि धर्माचरण करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे साधकों के लिए यह विशेषण उपयुक्त है। ठीक है, देखो साधु को भगवान कहा गया है, शास्त्रकार साधुओं को भगवान कहते हैं। अपन कितने भाग्यशाली हैं कि हमें साधुओं के दर्शन वंदन का लाभ मिलता है। अपन को भी अब देखो कितनी लाइन कही है टीकाकारों ने, शास्त्रों का वांचन आदि करके स्वयं भी प्रशांत होते हैं। अपन भी शास्त्र का ही वांचन कर रहे हैं, चाहे हिंदी अनुवाद कर रहे हैं थोकड़ों के रूप में, शांत प्रशांत होना है हमें भी। अब विचारों में परिवर्तन आ रहा है, कोई 1-2 तो मैसेज दे दो, हाँ या ना। बहुत फर्क पड़ता है। हैंड रेज है। विचार परिवर्तित हो रहे हैं अगर ज्ञान सीखते हुए, तो सोचो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोलो शकुंतला जी, बोलिए। हेलो। हाँ आंटी जी। हाँ, आपने जब ये रोह अणकार का थोकड़ा करवाया था ना, हाँ, तब आपने इनके गुणों की विशेषता बताई थी। तब आपने फरमाया था कि एक नियम आपको भी ग्रहण करना है, सबको, जो अगली क्लास तक पालन करना है। हाँ, क्या था? मैंने
कोशिश की कि मैं भी 2 दिन तक शांत रहने की कोशिश करूं कि कैसे क्रोध कषाय नहीं आए मेरे जीवन में। तो मैंने बहुत कोशिश की और मैं सक्सेस भी हुई है आंटी जी। बहुत अच्छी बात है। हर्ष हर्ष हर्ष, बहुत अच्छी बात कषाय है। आते ही मैं अपने आप को रोक लेती थी। बहुत अच्छी बात है। गाढ़ कर्मों का बंध नहीं हुआ। अपने अब आत्मा को देखो कि मैंने 2 दिन में कितने हल्के कर्म बांधे हैं। आंटी जी इच्छा करती कि हमेशा इसी तरह रहूं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, जैसे किसी जीव ने 70 कोटि का बंध किया, हाँ, तो क्या वो उसी अंतर मुहूर्त में यथा प्रवृत्तिकरण कर लेगा? वो परिणाम शुभ होके 70 कोटि को अंतर मुहूर्त में कर सकता है। अंतर मुहूर्त में यथा प्रवृत्तिकरण कर कौन सकता है? होगा? जो पड़िवाई सम्यक दृष्टि होगा, इसका नहीं, कोई अभावी जीव समझ लीजिए। सिद्धांत मत के अनुसार कर सकता है, कर्म ग्रंथानुसार नहीं। सिद्धांत मत कह रहा है कि जो जीव पड़िवाई होकर 70 कोटि का बंद करता है, वो अंतर मुहूर्त में पुनः संकेत प्राप्त करके मिथ्यात्व में जाके ही 70 का बंद करेगा, वापिस संकेत में आ जाएगा। लेकिन उपशम प्राप्त करने वाला तो जो होगा ना, यथा प्रवृत्तिकरण नहीं करेगा वो 70 कोटि वाला। तो उसको कितना काल लगेगा? क्योंकि वो स्थिति घात तो करेगा नहीं। नहीं, स्थिति घात तो चलता ही है मिथ्या दृष्टि के भी। लेकिन 70 का बंद किया हुआ अगर पड़िवाई सम्यक दृष्टि है, क्षोभम सम्यक दृष्टि है, उसके पास कर्म लता अभी बाकी है संकित मोहिनी के, और वो मिथ्यात्व में चला, वो लोग सिद्धांतकार कह रहे हैं कि वो 70 कोटि का बंद कर सकता है। इसकी देखो भिन्न मान्यता है, लंबा हो जाएगा सुनील जी। इसमें जो 2 मत को ध्यान ही है ना, कि जो अपूर्व करण के द्वारा संकेत प्राप्त करता है, अपूर्व करण से जो क्षोभम संकेत प्राप्त करता है, वो 70 कोटि का बंद करके अंतर मुहूर्त में भी अंतर कोटि का कर लेता है, इतनी बड़ी अपवर्तना कर लेता है। ठीक है भाभी जी, फिर मैं बाद में पूछ लूंगा एक बार। ये जो कृपा करें। और हैंड रेज है ना किसी का? विमला जी आपका हो गया? विमला जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए भाभी जी। हेलो। हाँ बोलिए भाभी जी, आवाज आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कांडी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत बार अपने मन को मन में रख लेती हूँ, इतना कटाई आए तब मन को रोक लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और इसको कटाई को भी, मानवताई को भी। अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ने का यही फल होता है। और आपका ये शास्त्र पढ़ने लगे तब से बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत कोशिश कर रही हूँ। ठीक, हर्ष हर्ष। जय जय। ठीक है, टाइम हो गई ना? हाँ माँ। एक हैंड रेज और है, बोल लेने दो उनको। पूजा जी। आंटी जिनेन्द्र। आंटी मैं मतलब आपसे ये बोलना चाह रही थी कि जैसे ये आपने इतने सारे क्वेश्चनों का संकलन किया, तो आपके मन में कभी क्या मतलब किसकी प्रेरणा मिली या खुद के भाव थे, उस बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। प्रेरणा तो महापुरुषों की है ही, लेकिन मतलब महापुरुषों की प्रेरणा तो है, लेकिन मतलब इतने सारे क्वेश्चनों का संकलन करने आपके साथ में कुछ मतलब ऐसी घटनाएं भी होगी जो लाइफ टाइम मेमोरीज वाली होगी, जिनको याद करके स्माइल आती है फेस पे, वो कुछ ऐसा मतलब कभी हमको भी मतलब ताकि हमें भी कुछ प्रेरणा मिले उससे। ठीक, फिर और कभी बात करते हैं, अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है इस विषय में। जरूर आंटी, जरूर। लेकिन बस अपने को अपनी आत्मशुद्धि बढ़ानी है। एक हफ्ता अगले मिलेंगे मंडे, तब तक उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ानी है। स्वाध्याय तप है,
बार बार इस सब की आराधना करना है और निर्मल होके संवेग भाव को बढ़ाते हुए आरंभ परिग्रह के प्रति उसकी भयंकरता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी है। ठीक। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र।